डी का मतलब डिस्टेंस। टीएसडी में अगर हम बात करें तो जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी वैरायटी काफी है ना, कई तरह के क्वेश्चंस रहते हैं, पूछे जाते हैं। कई बार आपसे कहेगा कि क्वेश्चंस में डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है ना। कई बार वो आपसे क्वेश्चंस में कहेगा कि स्पीड कांस्टेंट है। वैसे अमूमन ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते जिनमें स्पीड कांस्टेंट हो, है ना, क्योंकि स्पीड ही जनरली वो आपको कंफ्यूज करने के लिए देता है। तो स्पीड जनरली कांस्टेंट नहीं आती है क्वेश्चंस में, और हम बहुत ही लगभग ना के बराबर ही शायद ऐसे क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन हाँ, जब हम बात करते हैं डिस्टेंस को कांस्टेंट रखने की, तो मेजरली क्वेश्चंस जो है लगभग 80% के आसपास के क्वेश्चंस आप मान के चलिए डिस्टेंस को कांस्टेंट रख के ही आते हैं। ठीक है। और डिस्टेंस एक्चुअली में और कुछ नहीं, बल्कि अगर आप कभी स्पीड्स का एलसीएम लें, है ना, जो लीस्ट कॉमन फैक्टर होता है उनकी स्पीड्स के अंदर, वो डिस्टेंस ही होता है। ठीक है ना, इस चीज को ध्यान रखो। और इसके अलावा टाइम की अगर बात करी जाए तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी देखने को आपको मिलेंगे जिनमें टाइम को कांस्टेंट रखना पड़ रहा है। ठीक, तो एक बार जरा बात करते हैं कि क्या क्या चीजें होती हैं। देखिए, एक सिंपल सा फॉर्मूला आप पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो स्पीड होती है वो हमेशा बराबर होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम के, डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, यही स्पीड का फॉर्मूला है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो अगर मैं थोड़ा सा इसको फॉर्मेट सही इसका करूं, तो अगर मैं टाइम का मल्टीप्लाई ऊपर करा दूं तो आप कहेंगे ये और कुछ नहीं बल्कि डिस्टेंस इक्वल्स टू एस इंटू टी है ना। डिस्टेंस इक्वल्स टू एस इंटू टी है। तो अब आप ध्यान से देखें कि क्योंकि सबसे पहला केस हम वही डिस्कस करने जा रहे हैं जो मैं सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो मान के चलिए हम केस वन लेते हैं। ठीक है, केस वन। तो केस वन के हिसाब से डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, लेकिन स्पीड कुछ वन रही होगी और टाइम भी कुछ वन रहा होगा। इसको कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि मान के चलिए कि ये कोई डिस्टेंस है एक बच्चे के घर से उसके स्कूल तक की। ठीक है, जो कि हमें नहीं पता कितनी है, हमने डी मान ली कि डी किलोमीटर्स की डिस्टेंस होगी। तो अगर ये बच्चा जब घर से स्कूल जाने की कोशिश करता है तो उसको पता है कि टाइम पे पहुंचना है ना, तो ये बिल्कुल टाइम पे जाएगा क्योंकि पता है कि वहां पे डांट पड़ेगी। तो हमने मान लिया कि इसकी स्पीड S1 थी और टाइम T1 था, तो ये अपने स्कूल तक पहुंच गया। लेकिन जब स्कूल की छुट्टी हो गई और वापस उसको घर आना है तो फिर कोई टाइम की बाउंडेशन नहीं है, कौन सा घर में जाके कोई पूछने वाला है, आराम से जाएंगे मजे करते हुए। तो अब इसकी जो डिस्टेंस है वो अभी भी कांस्टेंट है, लेकिन इस बार इसकी जो स्पीड है वो S2 है, आराम आराम से जा रहा है, तो स्पीड तो चेंज हो गई ना पहले के मुकाबले, और टाइम भी ज्यादा लग रहा है। तो यहां से एक बात समझ में आती है कि अगर कभी कुछ ऐसा हो कि आपकी स्पीड तेज है तो आपका टाइम क्या होगा, कम होगा। आपको ये चीज पता है। लेकिन ऐसा भी है कि अगर आपका जो स्पीड है वो कम है तो आपका टाइम क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब अगर आप देखो तो एक बात तो यहां से भी समझ में आती है कि स्पीड और टाइम में रिवर्स रेशियो होता है या रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के। लेकिन इस बात को प्रूव करने के लिए हम यहाँ पर आ गए कि ये भाई इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन नंबर 2 थी। तो अगर हम दोनों को डिवाइड करें पहली को दूसरी से तो क्या मिलेगा। देखिए, d अपॉन डी इक्वल्स टू S1 T1 अपॉन में S2 T2। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो यहां से S2 T2 की वैल्यू आ रही होगी S1 T1, क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये वैल्यू हो गई। और अगर आप यहाँ से वैल्यू बनाना चाहें किसके लिए, S2 अपॉन S1 के लिए, तो आपकी वैल्यू बनेगी T1 अपॉन T2। तो आप इसको थोड़ा सा ऐसे लिखें सही करके कि T1 अपॉन T2 इक्वल्स टू S2 अपॉन S1। तो ये बात मैंने आपको पहले भी एक बार समझाई हुई है कि अगर कभी टाइम और स्पीड की बात हो तो रिवर्स रेशियो में वो एग्जिस्ट करते हैं, है ना। तो ये आज आपके सामने है प्रूफ भी उसका कि ऐसा क्यों होता है, कि अगर टाइम सेम है या टाइम अगर अलग अलग भी हो रहे हैं तो उसके साथ साथ स्पीड उल्टी क्यों चलती है, तो वो उसका रीजन आपके सामने है। ये बात आप सबको क्लियर है? किसी को भी डाउट हो तो पूछो यहाँ तक। सर एक बार रिपीट कर दोगे? रिपीट कर दूं? मतलब यहाँ से सर आप जो कहाँ स्कूल से? से स्पीड मतलब स्कूल का जो डिस्टेंस बताने लगे थे सर, पता है मेरे को आवाज मैंने नहीं ये कहा कि ये बच्चा अपने घर से चला, ठीक है ना, और इसको स्कूल जाना था, तो स्कूल जाने के लिए इसकी जो स्पीड थी वो S1 थी और टाइम इसने लिया T1। तो डिस्टेंस क्या होगी, S1 T1। यहाँ तक ठीक है? यस सर। भाई डिस्टेंस इक्वल्स टू S इंटू टी, स्पीड इंटू टाइम। और जब ये वापस स्कूल से घर आ रहा था तो इसने अपनी स्पीड चेंज कर ली
और इसने टाइम भी चेंज कर लिया, तो उस समय वापस आते समय इसकी जो डिस्टेंस रही होगी वो s2d2 रही होगी। तो दोनों ही Yes. इक्वेशंस में एक बात समझ में आई कि डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, तो अगर कांस्टेंट है तो दोनों इक्वेशंस को जब आप डिवाइड कर रहे होंगे तो d से d कैंसिल, s1d1 इक्वल्स टू s2t2 बनेगा, ठीक है, और यहां से ये रेशियो आ जाएगा। तो ये रेशियो इस बात को बताता है कि एक निश्चित दूरी को चलने में, ठीक है, अगर दो डिफरेंट डिफरेंट स्पीड्स और दो डिफरेंट डिफरेंट टाइम का यूज करा जाए तो ऐसी कंडीशन में स्पीड्स में जो रेशियो होता है वो उनके करस्पॉन्डिंग टाइम के रिवर्स के रेशियो के बराबर होता है, ठीक है। और इसको हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे, मतलब लगभग आपको क्वेश्चंस में ये दिखेगा। और स्पीड और टाइम को करने का सबसे अच्छा जो तरीका होता है वो एलसीएम मेथड होता है, और एलसीएम के साथ साथ रेशियो होता है, ठीक है। ओके, आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया सर। तो अभी आपने देखा कि d इक्वल्स टू एस टी था, तो इसमें हमने पहले केस में डिस्टेंस को कांस्टेंट करने की बात कही थी। अब जब केस दूसरा आप लेते हो यहाँ पे, तो आप क्या करो, यहाँ पर टाइम को कांस्टेंट कर लो। तो अगर टाइम को कांस्टेंट करना चाहते हो ना, तो फॉर्मूला भी टाइम के लिए बना लो। तो टाइम के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, आप कहोगे सर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड बनेगा, ठीक है, ये चीज हो गई। जैसे हमने ऊपर डिस्टेंस को जब कांस्टेंट करा था ना, तो हमने फॉर्मूला भी किसके लिए बनाया था, डी के लिए बनाया था, ताकि हम रिलेशन को अच्छे से कर पाए और जिस चीज को कांस्टेंट कर रहे हैं उसे कैंसिल आउट कर पाए। इसलिए डिस्टेंस से डिस्टेंस कैंसिल आउट हो गई थी। तो अब क्योंकि हम टाइम के लिए फॉर्मूला चाहते हैं तो हम टाइम के लिए बनाएंगे, ठीक है। तो अब आप देखो फिर वही चीज, फिर वही बच्चा है, ठीक है, अपने घर से अपने स्कूल जाता है, उसको पता है कि मुझे इस स्पीड से जाना चाहिए और इतने डिस्टेंस को मुझे करना है ना। अब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान के चलिए 8 बज के, ठीक है, 8 बजे ये बच्चा अपने घर पे है और मान के चलिए कि 7:15 का स्कूल होता है, ठीक है। तो इसे पता है कि मेरे पास सिर्फ 15 मिनट है यहाँ तक पहुंचने के लिए। ये 15 मिनट इसे पता है कि मुझे यहाँ पर 15 मिनट में पहुंचना है। तो अब इसको इतना भी ये चीज पता है कि 15 मिनट पहुंचने के लिए मेरी जो डिस्टेंस है वो भी कांस्टेंट है एक तरह से, क्योंकि डिस्टेंस तो वैरी नहीं कर रही ना, अभी भी ये डिस्टेंस कांस्टेंट, सॉरी डिस्टेंस वैरी कर रही है यहाँ पे। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है अभी हमने ले ली, लेट से 50 मीटर है या 50 किलोमीटर ले लो, ये वाली डिस्टेंस हो गई, ठीक। तो ये इस केस के लिए तो ये डिस्टेंस फिक्स है, मानता हूं मैं, लेकिन अगले केस में मैं इसको चेंज करूंगा। तो अभी के लिए आप ये समझिए कि 8 बजे ही बच्चा घर पे था, 8:15 इसको स्कूल पहुंचना और इसकी 50 किलोमीटर की डिस्टेंस है। लेट से ये T1 टाइम में पहुंचेगा, मान लेते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो केस पहला बनेगा वो होगा D1 अपॉन में S1, ठीक है। डिस्टेंस है यहाँ पर D1 और S है यहाँ पे S1। लेकिन कुछ ऐसा हो जाए कि अब इस बच्चे को स्कूल के बाद कहीं और अपने दोस्त के घर जाना है, ठीक है, जिसकी जो डिस्टेंस है वो 30 किलोमीटर की है। लेकिन इसने बच्चे ने बोल दिया, इस वाले इसके दोस्त ने बोल दिया, जो कि बी नाम का बच्चा है, कि भाई तुझे 15 मिनट के अंदर ही मेरे घर पे पहुंचना है, ठीक है, तो आजा, पार्टी वार्टी करेंगे वरना फिर बताइए। तो मतलब यहाँ पर भी इसके ऊपर एक प्रेशर है कि टाइम कांस्टेंट है। और अब देखो, अब जो डिस्टेंस है वो भी 30 किलोमीटर वेरी कर गई, मतलब D2 डिस्टेंस है इस बार, और यहाँ पर आने के लिए ऑफ कोर्स टाइम भी कुछ T2 लगेगा। तो दूसरे केस में भी क्या होगा कि अगर टाइम कांस्टेंट है तो D2 अपॉन में S2 होगा, ठीक है। और अगर आप इसको अब डिवाइड करेंगे तो T से तो T अभी भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप इसको देखो तो ये क्या है, ये D2 अपॉन S2 इक्वल्स टू D1 अपॉन में S1 है। और अगर आप इसको और अच्छे से सॉल्व करें तो ये S1 अपॉन S2 इक्वल्स टू D1 अपॉन D2 आता है। इसका मतलब ये है साफ साफ कि अगर डिस्टेंसेस का रेशियो अगर आप देखते हैं तो वही रेशियो उनकी स्पीड्स में भी आएगा, मतलब रेसिप्रोकल नहीं होता या रिवर्स प्रोपोर्शन यहाँ पे नहीं होता, बल्कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान के चलिए आप जितनी ज्यादा डिस्टेंस चलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अगर टाइम को कांस्टेंट रखना है तो आपको स्पीड भी उस हिसाब से बढ़ानी होगी, ठीक है। कम डिस्टेंस ट्रैवल करनी है तो स्पीड भी कम कर लीजिए अगर टाइम कांस्टेंट है, ठीक है। तो जब टाइम कांस्टेंट होगा तो बाकी दोनों में रिलेशन क्या आया कि दोनों सेम रेशियो से मूव करेंगे, सेम रेशियो से बढ़ना, सेम रेशियो से कम होना। बोलिए, क्लियर है। Yes, sir. तो इनको ध्यान रख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं और खासकर पहला वाला केस तो बहुत जरूरी है। तीसरा केस देखिए और आखिरी केस। अभी भी फॉर्मूला तो वही था,
D इक्वल्स टू ST। अब हम किसको कांस्टेंट कर रहे हैं? S को। तो अगर आप S को कांस्टेंट करना चाहते हैं तो फॉर्मूला बनेगा D अपॉन में T। ठीक है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ये आपको पता है। तो फिर से वही करिए, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो पहले केस में D1 अपॉन T1 हो जाएगा, और अगले केस में क्या हो जाएगा? D2 अपॉन में T2 हो जाएगा। इनको आप डिवाइड कर दीजिए। जब डिवाइड करेंगे तो फिर से क्या हो जाएगा? D2 अपॉन T2 इक्वल्स टू D1 अपॉन में T1। मतलब यहाँ पर भी जो रेशियो है वो T1 अपॉन T2 इक्वल्स टू D1 अपॉन D2 ही बनेगा। ठीक है, तो ये भी सेम रेशियो आते हैं, है ना। तो अब आप देखिए क्वेश्चंस क्यों नहीं बनते इनके ऊपर, क्योंकि कुछ वेरिएशन ही नहीं करा जा सकता, क्योंकि उनको पता है कि डिस्टेंस टाइम आ जाए तो सेम प्रोपोर्शन में ही वो या तो बढ़ेंगे या तो कम होंगे, तो क्वेश्चन कुछ खास नहीं बनते। लेकिन जब आप बात करते हो किसकी? स्पीड और टाइम के रेशियोज को कंपेयर करने की, तो फिर वो रेसिप्रोकल होते हैं और वहां पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये रीजन है ज्यादा पूछे जाने का। ठीक है, नोट करिए। ओके, एक चीज मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अगर कभी हमें किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना होता है मीटर पर सेकेंड्स में, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है? 5/18 का मल्टीप्लाई कराना होता है। किसमें? इसमें, किलोमीटर पर आवर में। और अगर आप मीटर पर सेकेंड से जाना चाहते हैं किलोमीटर्स पर आवर में, तो ऐसी कंडीशन में आपको 18/5 का मल्टीप्लाई कराना होता है मीटर्स पर सेकेंड के अंदर। ठीक है, तो ये वो सारी जरूरी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। कंसेप्ट बाकी जो है वो क्वेश्चंस के साथ सीखने की कोशिश करिएगा। ठीक है, देखिए कुछ ऐसा है, मान के चलिए कि कोई एक लड़का है, ठीक है, वो उसकी जो स्पीड है वो लेट से दी गई कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसकी चाल से वो स्कूल जाता है। मतलब एक बच्चा है जो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपने घर से स्कूल जाता है। ठीक है, ये उसका घर है, तो यहाँ पे मान के चलिए कहीं उसका स्कूल है, और इसकी जो इनिशियल स्पीड है ना वो 3 किलोमीटर पर आवर है इस बच्चे की। ठीक है, वो अपने घर से निकलता है और स्कूल जाता है इस डायरेक्शन में, और कहता है कि जब वो स्कूल से वापस घर आता है ना, तो उसकी जो स्पीड होती है वो 2 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। वापस आने में स्पीड 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। और कहता है कि दोनों जो ड्यूरेशंस हैं, यानी कि पहली बार जाने में और दूसरी बार आने में, इन दोनों ही कंडीशंस में जो से टोटल टाइम लगता है, वो क्वेश्चन में आपको दिया गया कि वो 5 घंटे लगते हैं। मतलब आने और जाने में, है ना, दोनों ही डिस्टेंस को ट्रैवल करने में, जो कि सेम डिस्टेंस है। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि डिस्टेंस हैज टू बी सेम, कांस्टेंट, तभी ये चीज हो पाएगी, वरना नहीं हो पाएगी। आपसे पूछेगा कि बताइए डिस्टेंस क्या है, घर से स्कूल की दूरी कितनी है, डिस्टेंस बताइए। करिए इस क्वेश्चन को एक बार, और कोशिश करिए कि ट्रेडिशनल तरीके से सॉल्व करें। एक बार ट्राई करिए, क्योंकि ट्राई करेंगे तो कुछ चीजें समझ में ज्यादा आएंगी। फिर क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना सबको? यार ऐसे नहीं चलेगा, गलत गलत बात है, बात करो मेरे से। नहीं बात करनी तो बोलो, फिर मैं क्लास कैंसिल कर दूं। ऐसे नहीं पढ़ाया जाता मेरे से। ठीक है, मैं मानता हूँ आपकी आखिरी क्लास है, कोई बात नहीं, मतलब आखिरी टॉपिक है, जब तक चलेगा मैं इसे कंप्लीट करूंगा। ठीक, बट ऐसे तो मत करो ना। मैंने आपको बताया मेरी कुछ मजबूरियां, मैं नहीं कर सकता, बट स्टिल मैं पढ़ा रहा हूँ आपको ये वाला टॉपिक, क्योंकि जरूरी है कि वो चेन हमारी कंप्लीट हो जाए। बट डोंट बिहेव लाइक दिस यार, बात करिए प्लीज। सर ये 5 किलोमीटर जाने में और 5 घंटे आने में और 5 घंटे जाने में लगेगा। नहीं, आने और जाने में टोटल 5 घंटे। टोटल 5। हम्म 12 किलोमीटर होगा क्या? 1200।
1200 कह रहे हो कि 12 कह रहे हो? सिर्फ 12 किलोमीटर। स्पीड का एवरेज निकालेंगे ना पहले। कैसे किया? पता नहीं सर। बढ़िया। देखो ध्यान से समझना चीजों को जो बताने जा रहा हूँ, ठीक है? मान के चलिए कि मेरी जो पहली स्पीड थी, ठीक है, लेट से वो थी 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 10 किलोमीटर पर आवर थी। उसके बाद जो मेरी दूसरी स्पीड बनी ना, वो 20 किलोमीटर पर आवर बनी, ठीक है। कुछ ऐसा हुआ कि हमने इनका एलसीएम लिया, याद करिए टाइम एंड वर्क, ठीक है, और कुछ नहीं है बल्कि टाइम एंड वर्क ही है ना। तो टाइम एंड वर्क में भी हम एलसीएम लेते थे, और वहां पर जो एलसीएम लिया जाता था, है ना, जैसे मान के चलो आपको कहता था कि ए किसी काम को 10 दिन में, बी किसी काम को 15 दिन में करता है, तो जो उनका एलसीएम आता था वो एक्चुअली में वर्क बनता था, क्योंकि पूरी की पूरी कैलकुलेशन वर्क पे होती थी। यहाँ पर पूरी की पूरी कैलकुलेशन डिस्टेंस पे होती है, ठीक है। तो 10 और 20 का जब आप एलसीएम लेंगे तो आपको 20 यहाँ पर आएगा, और ये 20 पता है क्या है? दिस इज किलोमीटर्स, यानी कि ये डिस्टेंस है। तो ध्यान रखेंगे एक बात बहुत जरूरी, हालांकि एलिगेशन में भी इसको यूज करते हैं हम लोग, कि अगर कभी स्पीड में आप एलसीएम लगाएं, कभी आप स्पीड्स का एलसीएम लें, तो जो एलसीएम आता है वो एक्चुअली में आपको डिस्टेंस देता है। और अगर आप इस 10 से इस 20 को कैंसिल करें जो वहां पर आप करते थे, है ना, एक बार मैं आपको वो फॉर्मेशन भी दिखाता हूँ कि ए किसी काम को 10 दिन में, बी किसी काम को 20 दिन में करता है, तो यहाँ इनका एलसीएम 20 जो था वो वर्क था, है ना। और हमारे केस में जो वर्क है वो डिस्टेंस हुआ करती है अगर हम टीएसडी में पढ़ रहे हो। और जब आप ए की एफिशिएंसी निकालते थे तो 20 को 10 से डिवाइड करते थे ना, तो यहाँ पे 2 आता था, और 20 से 100 करते तो यहाँ 1 आता था। ये इनकी एफिशिएंसीज यानी कि क्षमताएं आती थी। लेकिन जब आप यहाँ वही काम करते हो तो वो एक्चुअली में इनके टाइम निकल के आते हैं। यानी कि अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, स्पीड से कोई 20 किलोमीटर की जर्नी को ट्रैवल करना चाहता है तो उसे 2 घंटे चाहिए, और यहाँ पर करना चाहता है तो उसे 1 घंटा चाहिए। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई ना कि कौन सी जो चीज है उसे हम क्या कब बोलेंगे, किस टॉपिक में उसका क्या नाम हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिकॉज ये रिमूव करूंगा मैं। हो गया। ठीक है, देखिए मान के चलिए मेरी स्पीड x किलोमीटर पर आवर थी और दूसरी स्पीड मेरी y थी, है ना, x किलोमीटर आवर y किलोमीटर पर आवर। तो ऐसी कंडीशन में अगर मैं देखूं तो मेरा जो डिस्टेंस आएगी वो मेरी xy किलोमीटर आएगी, है ना। ये चीज आपको पता है किलोमीटर पर आवर में है, यहाँ पर भी किलोमीटर पर आवर में है, और यहाँ पर y घंटे आएंगे और यहाँ पर x घंटे आएंगे। कैसे आएंगे? जब आप डिवाइड करोगे। अब क्या हुआ कि मान के चलते हैं कि एक्स वाई जो आवर्स हैं वो एक्चुअली में टी घंटों के बराबर होंगे क्वेश्चन के। भाई मेरे हिसाब से तो एक्स और वाई दो हैं, एक्स प्लस वाई घंटे लगे मेरे हिसाब से इस एक्स वाई डिस्टेंस को ट्रैवल करने में। बट क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में कहता है कि उसे टोटल 5 घंटे लगते हैं, तो हम अपने घंटों को टी के बराबर कर लेते हैं, ठीक है। तो बताइए एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी? भाई हमारे हिसाब से इतने यूनिट्स आ रहे हैं, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या निकलेगी? t अपॉन में x प्लस वाई निकलेगी, ठीक है। और अगर आप मान के चलिए कि आपकी जो टोटल है वो कितने यूनिट है, एक्स वाई यूनिट की बात हो रही है, तो एक्स वाई से आप करेंगे तो ये होता है एक्स वाई अपॉन में x प्लस वाई इंटू में t, ठीक है। ये आपका एक फॉर्मूला जनरेट होता है जो आपको बहुत जगह लिखा हुआ मिलेगा। पता नहीं आपने कभी देखा है कि नहीं देखा, लेकिन मैं आपको बस ये कहना चाहूंगा कि फॉर्मुलेशन ध्यान रखिएगा अपने दिमाग में कि किस तरह से क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये होगा कि आपको स्पीड्स दी होंगी 2 तरह की, एक x और एक y, जो आपके क्वेश्चन में आपको गिवन है 3 और 2 के हिसाब से, है ना, 3 और 2। तो अब आप देखिए आपको ये पूरा तो मतलब पता ही है एक तरह से, एक्स वाई भी पता और एक्स प्लस वाई भी पता है, क्योंकि एक्स एक है और वाई दूसरी है, और टोटल टाइम भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको और थोड़ा सा इजी आपके लिए करना चाहें तो एक फॉर्मूला बना सकते हैं कि S1 इंटू S2 अपॉन में S1 प्लस S2, और इस पूरे का अगर मल्टीप्लाई हम कर दें टोटल टाइम से, तो हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ इस फॉर्मूले को याद करके हम अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं।
तो जहाँ पे आपको S1 3 पता है, S2 2 पता है, टोटल आपको 3 + 2 5 पता है और टोटल घंटे भी आपको 5 पता है। तो जब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6। यानी कि जो डिस्टेंस है स्कूल से घर के बीच की वो 6 किलोमीटर है। कुछ समझ में आया? यस सर। तो वैसे तो मैं मना करूंगा कि फॉर्मूला याद ऑफ कोर्स रखिए, अच्छी चीज है, लेकिन अगर कंसेप्ट ध्यान रहेगा तो फिर और ज्यादा अच्छी चीज है। खैर आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए। हो गया? चलिए एक और करिए। मान के चलिए आपसे कहता है कि एक आदमी है जो एक निश्चित दूरी को ट्रैवल करता है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की, और मान के चलो कि गया जब वो ना तो 25 से गया, 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गया है, और जब वो वापस आया है ना तो लेट्स से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वापस आया, लेट्स से पैदल वापस आया, गया था किसी व्हीकल से, किसी कन्वेंस से, लेकिन वापस आया पैदल, और पूरी जर्नी के दौरान उसे जो टाइम लगा ना वो लगा लेट्स से 5 आवर्स और 48 मिनट्स, 5 घंटे और 48 मिनट। बताइए डिस्टेंस क्या है उस प्लेस की? ठीक है, इसे करिए। सर 20 हो जाएगा। 20? यस सर। बाकी लोग कर लें एक बार। सबका आ गया? नहीं आया तो प्लीज पूछिए। आ गया? किसी का ना आया तो पूछ लो यार। ये कन्वर्ट कर लिया आपने 5 घंटे 48 मिनट घंटों में? ठीक है, नहीं आया मेरा। करवा दो सर। देखिए पहले जो हमारा काम है वो इसको कन्वर्ट करना है ना, क्योंकि हमारी पूरी फॉर्मेशन में ध्यान रखेंगे कि S1 इंटू S2 अपॉन S1 माइनस S2 इंटू में टोटल टाइम, हालांकि ये रामबाण है समझ लीजिए, ठीक है, अगर ये चीज आपको पता है तो इट्स वेरी गुड थिंग, ठीक है ना। तो इसमें ये सारी की सारी चीजों में जो S1 और S2 है वो किलोमीटर पर आवर में है ना, किलोमीटर प्रति घंटे में। सर माइनस लगाया। S1 प्लस हाँ प्लस, ठीक है। तो और जो टोटल टाइम है वो आवर्स में है, ठीक है ना, ये चीज पता लगी, किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ पे घंटे, और ये किलोमीटर्स में ही होना चाहिए, तो इसे हमें कन्वर्ट करना है। तो 5 घंटे रखिए, 48 मिनट को जब आप घंटों में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 60 से डिवाइड कर दीजिए। तो ऐसी कंडीशन में, हालांकि कई बार ऐसी कैलकुलेशन आ जाती है कि मसले हो जाते हैं उसको सॉल्व करने में, बट यहाँ पर अच्छी चीज है कि 12 से कट रहा है, तो 4 बार जाएगा नीचे, 5 बार जाएगा, तो आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये 29 अपॉन में 5 आवर्स होंगे, घंटे हो जाएंगे, ठीक है। बस खत्म, सॉल्व करिए। S1 क्या था आपका 25, S2 था आपका 4 अपॉन में 25 प्लस 4, ठीक है, और इनटू में टोटल टाइम कितना है 29 अपॉन में 5 है। 29 से 29 कैंसिल हो गया, 5 से इसको कैंसिल कर दीजिए, तो आंसर हो गया आपका 20 किलोमीटर, खत्म।
सर जी मैं तो 48 को इंटू मतलब वो करी थी 18/5 से मल्टीप्लाई। मैम वो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना होता ना। ओके सर। ये टाइम है, आप जी मिनट को घंटों में कर रहे हो। ओके सर, दिमाग में वो था तभी मेरा नहीं हुआ। कोई बात नहीं, बाकी सबको आ गया? श्वेता, नेहा जी, हम भी पूछ लेते हैं ऐसे तो आप लोग बोलोगे। यस सर। नेहा जी पहचानता हूँ मैं, कुछ साल पहले पढ़ते थे हम सब साथ में। चलो आगे बढ़ते हैं। एक फॉर्मेशन और होती है जो आपको पता होनी चाहिए। देखिए मान के चलो कि कोई एक आदमी है जो अगेन उसी डिस्टेंस को, कुछ डिस्टेंस को ट्रैवल करता है ना। एक आदमी अपने घर से निकला मान के चलो, और वो ऑफिस जा रहा है, यहाँ पे उसका ऑफिस, और ये जो डिस्टेंस है वो ट्रैवल करता है मान के चलो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। मतलब जाना उसका हो रहा है 30 से, ठीक है, चला गया होगा। और कहते हैं कि जिस टाइम में उसको पहुंचना था उस बेचारा टाइम पे नहीं पहुंच पाया और 10 मिनट हो गया लेट। 10 मिनट हो गया लेट, ठीक है। लेकिन अगर वो अपनी स्पीड कर लेता 40 किलोमीटर प्रति घंटे की, जाने की ही हो रही है, वापस आने की नहीं हो रही, ध्यान रखिएगा। फिर वही चीज है, पता है जब आप फॉर्मूले याद रखते हो तो फॉर्मूलों के हिसाब से आपको उसकी फॉर्मुलेशन भी याद होनी चाहिए कि यार ये फॉर्मूला यहीं पे लगेगा। और अगर आप कंसेप्ट पढ़ते हो तो फिर आपको फिर क्या ही कहना, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कैसा भी फॉर्मूला आ जाए आपके सामने क्वेश्चन। तो जब वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है ना, तो कहता है कि 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, 5 मिनट फास्ट पहुंच जाता है या पहले पहुंच जाता है, बिफोर पहुंच जाता है, ठीक है। तो आपसे वही चीज पूछेगा कि बताइए घर से ऑफिस की डिस्टेंस कितनी है। एक बार ट्राई करिए खुद, फिर बात करते हैं। हुआ? पूजा जी आंसर? सर नहीं हुआ। नहीं हुआ, ठीक है। देखो ऐसे क्वेश्चंस अच्छे होते हैं, आते हैं। समझो ध्यान से। हाँ सर, अगर हम बात करें ना, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो इसी को थोड़ा सा और अच्छा भी कर सकते हैं, बट अभी के लिए उस लेवल पे नहीं जाते। इसमें आपसे ये भी पूछ सकता है कि बताओ एग्जैक्ट अगर वो टाइम पे जाना चाहता है तो ऐसी कंडीशन में उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए कि वो एकदम यहाँ पे टाइम पे पहुंचे। क्योंकि देखो 30 पे जाता है तो 10 मिनट लेट, 40 पे जाता है तो 5 मिनट जल्दी। तो दोनों ही कंडीशन हमारे लिए फेवरेबल नहीं है। हम ये चाहते हैं ऐसी स्पीड मिल जाए इस बच्चे को, इस पर्सन को, कि एकदम टाइम पे अपने ऑफिस पहुंच जाए। तो वो स्पीड क्या होगी? तो ये दो क्वेश्चंस बन सकते हैं, बीच की डिस्टेंस भी और ऊपर की स्पीड भी। तो ध्यान से समझेंगे। स्पीड निकालने के लिए तो ऑफकोर्स मेरे पास कोई शॉर्टकट नहीं है आपके लिए, आपको फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा। लेकिन हाँ इतना जरूर कर सकते हैं कि आप डिस्टेंस तक पहुंच जाएं एक ट्रिक को लगा के। देखिए जो अभी आपने पढ़ा था S1 इंटू S2 अपॉन में S1 प्लस S2 इंटू में टोटल टाइम, है ना, ये आपने पढ़ा, ये डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है। इस डिस्टेंस को निकालते समय एक बात ध्यान ये रखनी थी हमें, जो पिछले वाली जो फॉर्मेशन थी उसमें क्या था कि x से जाता है
y से वापस आता है और टोटल टाइम उसे 5 घंटे लगते हैं। क्या कुछ ऐसा ही था, है ना? और इसकी बात करें तो कहता है 30 से जाता है और 40 से जाता है ना? और दोनों ही कंडीशंस में 10 और 5 यहाँ पर टाइम लगते हैं, यानी कि 10 मिनट लेट और 5 मिनट जल्दी। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो जो टाइम का है, टोटल टाइम जो हमारे पास टाइम है ना, वो है हमारे पास 15 मिनट, है ना? यानी कि 15 मिनट जो है वो उसका फ्लक्चुएशन आता है पूरी जर्नी के दौरान। लेकिन थोड़ा सा जो समझने वाली बात थी वो ये थी कि पहले केस में जाने की स्पीड S1 हुआ करती थी और वापस आने की स्पीड S2 हुआ करती थी, इसलिए हम दोनों को जोड़ देते थे, क्योंकि जब दो चीजें ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड हमेशा ऐड होती है। ये बात आप पहले से सीख के आए हैं बोट एंड स्ट्रीम्स के टॉपिक में, है ना? इनफैक्ट हमने ट्रेन्स पे भी देखा था। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए कि एक दोनों जो है वो सेम डायरेक्शंस में है, तो ऐसी कंडीशन में प्लस नहीं, दोनों की जो रिलेटिव स्पीड होती है वो माइनस हो जाया करती है। बस इतनी छोटी सी बात अगर आप समझते हैं तो बस आपका आंसर आ गया। मतलब S1 प्लस S2 नहीं, इस बार S1 माइनस S2, बिकॉज दोनों की डिस्टेंस जो है वो तो सेम है, लेकिन जो स्पीड्स हैं वो सेम है और अलग अलग है सेम डायरेक्शन में। तो करिए 30 इंटू में 40 अपॉन में जो डिफरेंस लेना है, मतलब 30 माइनस 40 कर लीजिए, 40 माइनस 30 कर लीजिए, माइनस साइन इग्नोर करिएगा, ठीक है? इंटू में टोटल टाइम आपको पता है 15 मिनट है, तो मिनट है तो घंटों में करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, ठीक है? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है? 6 से इसको कैंसिल करेंगे, 2 15 और 2 30, 30 किलोमीटर डिस्टेंस है बीच की, ठीक है? तो समझ नहीं आया। समझ नहीं आया? फॉर्मूला लगाना है ये नहीं समझ में आया, या फिर कंसेप्ट में? डिफरेंस पीछे डिफरेंस क्यों लेंगे? डिफरेंस इसलिए लेंगे क्योंकि बच्चा ये वाला जो है वो भी इधर जा रहा है और ये भी इधर जा रहा है, दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो जब दो गाड़ियां सेम डायरेक्शन में जाती हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड क्या होती है? माइनस होती है ना, हाँ जी समझ गए। तो इसलिए माइनस किया। ओके। सर टाइम इसमें हमेशा जुड़ेगा? टाइम इसमें हमेशा जुड़ेगा, हाँ जी, टाइम हमेशा जुड़ेगा, हमेशा जुड़ेगा फिर? अगर हमेशा। दोनों में अर्ली पहुंचा हो तो बीच में से माइनस नहीं करेंगे? अगर जल्दी पहुंचेगा ना तो यहाँ पे फिर लेट वाला आ जाएगा ना, या तो फिर दोनों जगह सेम आ जाए, फास्ट फास्ट। यहाँ पर हाँ। देखो, जिस तरह से एक डायरेक्शन ये और एक डायरेक्शन ये, दोनों अलग अलग डायरेक्शन है इसलिए जुड़ी। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि यहाँ भी 10 मिनट लेट और यहाँ पर भी 5 मिनट लेट, तो फिर दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा आपको, यानी कि 5, क्योंकि फिर लेट और लेट एक तरह से सेम डायरेक्शन होगी, है ना? यहाँ पे टाइम क्यों ऐड हो रहा है? बिकॉज लेट प्लस फास्ट हो रहा है या लेट प्लस बिफोर हो रहा है, तो इसलिए हम ऐड करते हैं। मान के चलो दोनों जगह फास्ट फास्ट आ जाए तो भी आप क्या करोगे? माइनस करोगे टाइम को, ठीक है? दोनों जगह लेट लेट हो जाए तो भी आप टाइम को माइनस करेंगे, लेकिन अगर लेट और फास्ट है तो प्लस करेंगे, ठीक है? फिर टाइम निकालना होता है उसमें तो? टाइम निकालना हो उसमें, टाइम कैसे निकाल लेंगे? टाइम तो बन नहीं सकता ना, डिस्टेंस देनी पड़ेगी। एग्जैक्ट टाइम डिस्टेंस निकाल तो लिया 30 किलोमीटर। नहीं तो फिर एग्जैक्ट स्पीड बताओ ना पहले, तब आएगा एग्जैक्ट टाइम। भाई डिस्टेंस निकल गई 30, अब एग्जैक्ट पहले स्पीड निकालनी पड़ेगी, तो जब एग्जैक्ट स्पीड निकलेगी डिस्टेंस तो एग्जैक्ट टाइम निकलेगा, है ना? लेकिन आप इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि आपको ये नहीं पता कि वो कितने बजे चला है ना? क्योंकि हमें ये थोड़ी बताएगा कि इतने बजे वो चलता है और इतने बजे पहुंचता है, वो हमें दोनों चीजें नहीं पता। बस हमें ये कह दिया गया कि जो भी टाइम होगा पहुंचने का, उससे 10 मिनट लेट पहुंचता है या 5 मिनट पहले पहुंचता है। तो जब हमें पता ही नहीं है कि वो क्या टाइम होगा तो हम बता नहीं सकते। बस हम ये बता सकते हैं कि इस पूरी जर्नी के दौरान कितना टाइम लगने वाला है, वो आप बता सकते हो। सर ये जो टीटी हमारा लेते हैं हम, ये तो टोटल टाइम होता है ना, यहाँ पे तो फ्लक्चुएशन वाला टाइम दिया हमने। हाँ तो टोटल टाइम ले लीजिए ना, 10 मिनट उधर लेट हुआ, इधर 5 मिनट जल्दी आ गया, तो बीच का जो गैप है वो 15 हुआ ना। देखो इसको आप ऐसे समझो कि मान के चलो आप यहाँ पर खड़े हो, ये आपका घर है, ठीक है? पहले दिन आपने, ठीक है, 5 सीढ़ियां चढ़ी, 1 2 3 4 और 5, लेकिन अगले दिन आप 2 सीढ़ियां नीचे उतर गए, -1 -2। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि फ्लक्चुएशन कितने का है दोनों कंडीशंस में, तो आप कहोगे सर 7 का है। तो पहले मैं 10 मिनट लेट हुआ, फिर 5 मिनट जल्दी आया,
तो फ्लक्चुएशन कितने का है? 15 का है ओवरऑल। और कुछ डाउट है? श्वेता? नहीं सर। नहीं है, ठीक है। और किसी का कोई डाउट हो तो पूछिए, नहीं तो फिर आगे बढ़े। चलिए अगली फॉर्मुलेशन देखिए, मतलब क्वेश्चंस ही हैं। फिर से वही चीज है, ऑफिस से यहाँ पर जा रहा है कोई बच्चा, मतलब ऑफिस से अपने घर जा रहा है या घर से ऑफिस कह लीजिए। उसकी जो स्पीड है ना, जाते टाइम मान के चलिए 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, 2.5 किलोमीटर पर आवर है जाते समय। और ऐसी कंडीशन में कहता है कि वो 6 मिनट लेट हो जाता है, ठीक है, 6 मिनट्स वो लेट हो रहा है, 6 मिनट लेट हो रहा है। और अगर अगले दिन वो अपनी स्पीड को, ठीक है, अपनी स्पीड जो है उसकी, उसको वो 1 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ा ले, ठीक है, 1 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ा ले, इंक्रीज कर ले, तो ऐसी कंडीशन में वो आपसे कहता है कि 6 मिनट पहले पहुंच जाता है, यानी कि जल्दी पहुंच जाता है, बिफोर। तो आपसे पूछेगा बताइए डिस्टेंस कितनी है। क्वेश्चन समझ में आ गया? यस। करिए, कैलकुलेशन है, सॉल्व करिए। सर 70 किलोमीटर। पता नहीं, देखना पड़ेगा, मैं तो ऐसे दे दिया। आप लोग सॉल्व करिए। ये मेरा तो 1.75 किलोमीटर आ रहा है। 1.75 मतलब 7/4। कितनी आई पैन है? यस सर। 7/4 आ रहा है, हाँ जी सर। ठीक है। कैसा नहीं आया वो बताओ? 2.5 इंटू में 3.5 अपॉन में 1 इंटू में कितना है 1/5। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, 5 से कैंसिल करेंगे तो 0.7 जाएगा, और 25 इंटू 7 कितना होता है 175, तो 1.75 आपका आंसर प्रति किलोमीटर, या ये कह लो ये 7/4 कह लो। 1/4 5 कैसे है? हाँ सर ये 1/5 कैसे आया ये? हम 12 मिनट है ना, 12 मिनट को घंटों में चेंज करेंगे तो 12/60। तो मैं घंटों में चेंज करना भूल गई, सॉरी। तो ये नहीं, हर जगह गलत कर लीजिए लेकिन वहां सही करिएगा। ठीक है, 1.75 किलोमीटर आपकी डिस्टेंस होगी। आगे चलिए, चलिए सर हमें सही फॉर्मूला लगाना होगा। बैक करना एक बार। हो गया सर। ठीक है, चलिए। हाँ, क्या पूछ रहे हो? सो मैं कह रही हूँ हमें सही फॉर्मूला लगाना होगा। हमेशा नहीं, ये फॉर्मुलेशन बताई जा रही है ना आपको कि 2 स्पीड्स पता होंगी और नहीं दोनों जर्नी इस का टाइप टाइम। के क्वेश्चंस में। हाँ, इस टाइम के क्वेश्चन, हाँ हमेशा फॉर्मूला लगाइए, और क्या। बेसिक से करना तो कहो, बेसिक से बताओ। नहीं ठीक है। देखो,
जाते टाइम हो रहा है 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड आपकी, और फिर जाते टाइम होती है 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड। ओके, पहले केस में मान के चलो 15 मिनट लेट होता है, लेट पहुंचता है, और अगले केस में 5 मिनट लेट हो जाता है। तो आपसे कहेगा डिस्टेंस बताओ। चलिए, तो अभी तक क्या था, हम लेट और बिफोर की बात करते थे, अब दोनों तरफ लेट है। करिए। टेन 10 किलोमीटर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन। सर 60/11। जस्ट अ मिनट, एक रुक जाइए। 10/11 है। 11 क्यों आएगा? मेरा भी 10 आ रहा है, 10 किलोमीटर। 10 आएगा, 10 किलोमीटर। करिए अगला क्वेश्चन। हाँ, पहले इसको बताना है, दोनों में लेट हो रहा है ना, तो क्या लगेगा फॉर्मूला, 10 इंटू 12 अपॉन में 2 इंटू टोटल टाइम। अब आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों तरफ लेट है। तो लेट है तो ऊपर क्या हो जाएगा 10, सॉल्व करेंगे, आंसर क्या बनेगा, कितना आ रहा है आप लोग का आंसर, 600। 10 16 नहीं 10 होगा। क्या कुछ गड़बड़ किया मैंने? 10/60। अच्छा मिनट मैंने भी वही गलती करी हाँ जी 10, ठीक है, तो 10 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। पूजा जी, ये क्या इन्फ्लुएंस है आपका मेरे ऊपर, गलत बात है। मेरा भी यही हुआ था। चलिए अगला केस देखिए, जाते नहीं, हाँ, जाते समय जब वो 10 से जाता है तो कहता है 10 मिनट लेट होता है, ध्यान से देखिएगा, 10 मिनट लेट होता है, और वापस आते समय वो 10 मिनट फिर लेट होता है, लेकिन उसकी स्पीड अगर 12 हो तो। अब आपसे कहता है कि डिस्टेंस बताइए बीच की कि क्या होगी। ये पॉसिबल है? ये दोनों लेट है ना? हाँ ठीक है। ट्वेंटी। बाकी लोग करें। तो यहाँ पे टाइम सेम है तो माइनस ही होगा, वो तो 0 हो जाएगा। नहीं, दोनों सेम है तो फिर प्लस होगा ना ये तो। मैं कंफ्यूज हो गई। प्लस हो जाएगी पर ये टाइम माइनस। ठीक है, 0 हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस को कभी भी सॉल्व नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें जो डाटा होता है वो हमें वो नहीं दिया जाता जो हमें निकालने के लिए चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि जब भी आपको ऑपोजिट तरफ ये चीज कह दी जाए कि स्पीड्स आपकी ये और ये हैं, और आपको ये कह दिया जाए कि दोनों ही सूरतों में, ठीक है, वो इंसान जल्दी पहुंचता है या वो इंसान लेट हो जाता है, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप कभी सॉल्व नहीं कर सकते, आंसर कैन नॉट डिटरमाइन जाएगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिए। हाँ, अगर यही कह देता कि 10 मिनट लेट की जगह फास्ट है, तो अब आप सॉल्व कर सकते थे। क्यों, क्योंकि एक फास्ट है एक लेट है, तो बीच में ऐसी कंडीशन जरूर आ सकती है जिससे वो टाइम पे पहुंच जाए। ठीक है, तो जब लेट और लेट की कंडीशन आएगी तो वो बीच वाली कंडीशन हमको नहीं मिल पाएगी जब वो जल्दी पहुंचता है, या फिर दोनों जगह फास्ट वाली कंडीशन देगा तो वो नहीं पहुंच सकते। तो ऐसा समझिए, आप इसको कुछ ऐसा समझिए
कि मान के चलिए ये 0 है, इधर है पॉजिटिव इंटीजर्स और इधर है नेगेटिव इंटीजर्स, तो अगर हमें पॉजिटिव और पॉजिटिव की बात दी जाएगी तो हम 0 तक तो पहुंच ही नहीं सकते, या फिर हमें नेगेटिव और नेगेटिव की बात दी जाएगी तो भी हम यहाँ तक नहीं पहुंच सकते। अगर हमें यहाँ पे आना है तो हमें ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। और वो कब पता होनी चाहिए, जब हमको स्पीड्स भी पता होंगी, वरना हम नहीं कर सकते, है ना। ये चीज ध्यान रखो। तो बस यही चीज बतानी थी, हालांकि ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, जो आएगा तो आपके जो ऑप्शंस होंगे वो सारे के सारे भरे हुए होंगे, ठीक है। मतलब आपसे पूछेगा कि बताओ क्या होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक और करते हैं। मान के चलो कि अभी भी सेम चीज है, जिसने इसे कर लिया मतलब वो सीख गया कंसेप्ट, जो नहीं कर पाएगा मतलब अभी जरूरत है और सीखने की। कोई एक आदमी है जो वही है, कोई डी डिस्टेंस को ट्रैवल करता है, हमें नहीं पता कितने डिस्टेंस है, और किसी स्पीड से ट्रैवल करता है। लेकिन कहता है कि अगर वो, मान के चलो स्पीड एस थी, कहता है कि अगर वो अपनी स्पीड को ना 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे। ध्यान से सुनना, ऑफिस से, ठीक है, घर तक की जो दूरी है वो डी है, हमें नहीं पता। द डिस्टेंस बिटवीन द ऑफिस एंड होम या हाउस इज डी किलोमीटर, हमें नहीं पता कितनी है, और वो किसी स्पीड से चलता था, वो भी हमें नहीं पता। कहता है कि अगर वो अपनी स्पीड को 3 किलोमीटर बढ़ा दे प्रति घंटे की रफ्तार से, तो ऐसी कंडीशन में 40 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, यानी कि बिफोर पहुंचता है अपने ऑफिस, ठीक है। लेकिन अगर वो अपनी स्पीड को, ठीक है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे, यानी कि माइनस कर दे, तो ऐसी कंडीशन में उसे 40 मिनट, ठीक है, देर हो जाती है, यानी कि लेट हो जाता है। तो आपसे पूछेगा ये डिस्टेंस क्या है। समझ में आया क्वेश्चन? अभी तक मैंने आपको स्पीड्स दे के रखी थी, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन थे बच्चों वाले, है ना। लेकिन अब हमने आपको ये नहीं बताया कि वो स्पीड एक्चुअली में क्या थी, वो आपको खुद निकालनी। अगर आप चाहें तो स्पीड कैलकुलेट भी कर सकते हैं, वो भी आपको पता लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। करेंगे कोशिश। तो जो ये फिर 3 किलोमीटर बढ़े हैं एक्स्ट्रा स्पीड में, तो यही तो रीजन होगा ना 40 मिनट्स लेट होने का। हाँ बिल्कुल, लेट नहीं, बिफोर, जल्दी आने का। हाँ जल्दी आने का। बिल्कुल सही जा रहे हो आप। कर लिया? नहीं हो रहा, करा दो। देखो, ज्यादा नहीं सोचते हैं, जो चीजें करी उसी पे ध्यान लगाएंगे। मान के चलिए पहले केस में मेरी स्पीड s थी, तो फिर बाद में s+3 हो गई। तो कोई दिक्कत नहीं, आपको अब सारी चीजें पता है। अगर मैं ये चीज इसमें ये देखूं कि यार पहले थी स्पीड मेरी s, ठीक है, अगली स्पीड क्या है मेरी s+3 है,
दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, s और s+3 के बीच का डिफरेंस 3 होगा, है ना। दोनों के बीच की जो डिफरेंस होगी स्पीड्स की वो 3 होगा। और इनटू में टोटल टाइम क्या है, 40 मिनट ही तो है एक तरह से। 40 मिनट में लेट पहुंच रहा हूँ तो वो टोटल टाइम में ही काउंट होगा एक तरह से, ठीक है। और अपॉन में कर दीजिए आप 60। ये बना पहला केस। ये क्या बना, पहला केस बना। दूसरा केस क्या है कि s है और फिर s 2 किलोमीटर को कम करते हैं, यानी कि अब आपकी स्पीड s-2 हो जाती है और दोनों के बीच का डिफरेंस अभी भी 2 है और ऐसी कंडीशन में जो टाइम है वो भी 40 है। घंटे में चेंज करेंगे तो 40/60। ये भी वही डिस्टेंस थी और ये भी वही डिस्टेंस थी, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो ऐसी कंडीशंस में ध्यान क्या रखना है कि जो टाइम होता है ना, जो टाइम होता है वो मैटर तब करता है जब वो अलग अलग हो। लेकिन अगर वो टाइम सेम है तो ऐसी कंडीशन में आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल ये फॉर्मूला याद रखना है, S1 S2 अपॉन में डिफरेंस, यानी कि S1 प्लस S2 सॉरी S1 माइनस S2, ठीक है। और इक्वल होगा ये आपका S1 S3 अपॉन में S1 माइनस S3, ठीक है। बस आपको ये फॉर्मूला लगा देना, यहाँ से आपको S मिल जाएगा, आपकी स्पीड मिल जाएगी। लेकिन ये तब लगाना जब यहाँ पे टाइम सेम हो। लेकिन अगर टाइम अलग अलग है तो जैसे मान के चलो यहाँ 50 होता तो फिर मैं यहाँ 40/60 नहीं, मैं यहाँ 50/60 लगता, तो फिर मैं ये और ये कैंसिल नहीं कर सकता था, ठीक है। तो इसलिए उतने फॉर्मूले याद रखें जितने जरूरी है, बस ज्यादा नहीं। देखो सॉल्व करते हैं, तो 2s इंटू में s+3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3s इंटू में s-2। s से s कैंसिल हो जाएगा, है ना। यहाँ पे भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। तो 2s + 6 इक्वल्स टू 3s-6। सॉल्व करेंगे, s का आंसर आ जाएगा 12, ठीक है। ये क्या है, ये स्पीड है आपकी, यानी कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी ये स्पीड निकली है। पहले बताइए यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो। सर ये s+3 हुआ, पर ये s-2 क्यों है सर इसमें? मैम दूसरे केस में बोला गया है कि अगर वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे तो 40 मिनट देरी से पहुंचता है। तो चलो ओके। पहले s थी तो अब s-2 हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर तो आपने स्पीड निकाल ली, लेकिन हमसे क्या कहा गया, हमसे तो कहा गया डिस्टेंस बताइए। तब आपके पास दो कंडीशंस है डिस्टेंस को निकालने की, या तो पहले केस से निकाल लीजिए या दूसरे केस से निकाल लीजिए। चलिए पहले केस से निकाल के दिखाता हूँ आपको। पहले केस में जो आपकी स्पीड है वो है 12, पहले वाली देखो s, और दूसरी वाली स्पीड है 3 ज्यादा यानी कि 15, ये देखिए। और टोटल टाइम के बीच में जो सॉरी डिस्टेंस में स्पीड्स में जो डिफरेंस है वो 3 है, अभी भी 12 और 15 में 3 का डिफरेंस है। और टाइम कितना है बताइए, 40/60। बस सॉल्व कर लीजिए, ये आपको डिस्टेंस दे देगा यहाँ से। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 15 से इसको कैंसिल करेंगे 4, 4 से इसको कैंसिल करेंगे 10, 3 से इसको कैंसिल करेंगे 4, तो 4 और 10 का मल्टीप्लाई होता है 40। तो 40 किलोमीटर आपकी डिस्टेंस है। मान के चलो आपका मन नहीं है, नहीं सर हम यहाँ से नहीं निकालना चाहते, हम तो यहाँ से निकालेंगे, इस वाले केस से यहाँ से निकाल लीजिए। s आपका 12 आया, s-2 आपका 10 हो जाएगा ना, अपॉन में डिफरेंस अभी 2 का है और टाइम अभी भी 40/60 का है। अब देखिए ये 120 है और ये नीचे भी 120 है, कैंसिल कर देंगे 40 ही बचेगा तब भी। तो आप कहीं से भी निकालना चाहे निकाल सकते हैं, ठीक है। हालांकि मैंने आपको बेसिक्स नहीं बताया इसका, कहेंगे तो वो भी बता दूंगा। फिर वही चीज है कि इतना फिर याद रखें या तो हो जाएगा। यस सर। चलो एक क्वेश्चन और देता हूँ, करिएगा। लिखो कोई एक आदमी है, या ऐसे ही बना दूं, डायग्राम ही बना दूं ऐसे ही। कोई एक पर्सन है जो अपने घर से निकलता है, ए प्लेस से निकलता है और बी प्लेस पे जाता है, ठीक है। कहता है कि अगर वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ा दे, मतलब 6 किलोमीटर अपनी स्पीड को बढ़ा दे, तो ऐसी कंडीशन में वो 4 घंटे जल्दी पहुंचता है बिफोर उस जगह पे। लेकिन अगर वो स्पीड को कम कर दे ना 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो फिर कहता है कि 6 घंटे लेट हो जाता है।
6 आवर्स लेट पहुंचता है। तो बताइए डिस्टेंस क्या है और एक्चुअल में स्पीड क्या होनी चाहिए जिससे वो पहले चलता था। जो एस निकलती है ना, ये एस आपकी वो स्पीड निकलती है जो पहले की होती थी। थर्टी आ रही है। 30 ठीक है, देख लो सबका आ रहे तो अच्छी बात है। बाकी लोग करिए, जल्दी से आंसर बताइए फिर आगे बढ़े। सर जी इसमें तो टाइम अलग अलग है, आगे कैसे करेंगे? 30 आ रहा है, स्पीड 30 आई है इसकी। स्पीड आई है, यस सर। डिस्टेंस क्या आई? सर डिस्टेंस बताते हैं। डिस्टेंस निकालिए ना, डिस्टेंस मेन क्वेश्चन तो डिस्टेंस का है। तो 180 720 आ रही है। डिस्टेंस किलोमीटर, ठीक है, सबके आ रही है, अच्छी बात। तो मेरा तो 180 आ रहा है। बताना पड़ेगा। तो नहीं, देखिए स्पीड तो 30 आ गई। स्पीड 30 आ गई, हाँ जी। तो फिर ठीक है, तो उस हिसाब से वो भी आना चाहिए फिर सेम। अगर आपका वो सेम नहीं आ रहा मतलब स्पीड गलत आई है। स्पीड कितनी आ रही है आप लोगों की? 30 आ रही है। 30 आ रही है, तो उसके हिसाब से देख लो। हाँ तो 30 है, तो 30 के बाद 6 ज्यादा हो गई, यानी कि 36 हो गई। बीच का डिफरेंस 6 है। सर और टाइम कितना डिस्टेंस है? इनका 720 आया डिस्टेंस। तो हाँ तो ठीक ठीक है, है, मेरा गड़बड़ हुआ, 100 मैंने टाइम से मल्टीप्लाई नहीं किया। हाँ तो ठीक तो है 720, हाँ तो रहा। यस सर। तो मैंने टाइम से मल्टीप्लाई नहीं किया था। ध्यान रखिए भाई। हाँ जी। सर जी बता दो ना इसको, मेरा नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, अरे माफी, सुन नहीं पाया मैं, गलती हो गई। देखिए हुआ ये कि एस स्पीड से वो मान के चलो उसकी स्पीड एस रही होगी। अगर वो एस में 6 किलोमीटर बढ़ा दे, मतलब एस प्लस 6 से जाए, तो डिफरेंस 6 का है। और ऐसी कंडीशन में जो टाइम लगता है उसे 4 घंटे लगते हैं। अब हम 60 से डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि पहले से ही घंटे हैं, मिनट होते तो करते, ठीक है। तो ये बराबर होगा s इंटू 6 कम कर देता अगर, यानी कि s माइनस 6 कर देता, अपॉन में अभी भी डिफरेंस जो है वो 6 का ही है, और जो घंटे हैं वो इस बार 6 हो गए। तो ये 6 से ये 6 कैंसिल हो गया, इस s से ये s कैंसिल हो गया,
तो अगर आप देखें तो 2 2 4 होता है, 2 3 6 होता है। मल्टीप्लाई कराइए, 2s प्लस 12 इक्वल्स टू 3s माइनस 18, s का आंसर आ गया 30। ठीक है, अब जैसे 30 आया इसमें पुट कर दीजिए यहाँ पे, 30 इंटू में क्या है 36 है, अपॉन में 6 होगा और इंटू में 4 है। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 720 है। ठीक है मंजू जी? हाँ जी सर। देखो ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे आपके में, आपके एग्जाम का लेवल कोई बहुत बड़ा नहीं है कि खतरनाक से खतरनाक देते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस आए तो फिर वहां पे आपको जल्दी करना है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि स्पीड कैसे मेंटेन होगी, कैसे डेवलप होगी स्पीड, है ना? तो फिर उसका तरीका यही है कि भाई एक तो देखो कंसेप्ट तो पता होना चाहिए, नो डाउट, लेकिन जो ऐसी छोटे छोटे जो ट्रिक्स या कह लो फॉर्मूलाज होते हैं ना, तो फिर ये अगर आप लगा दोगे तो बहुत जल्दी कर लोगे। अब कोई अगर इसे कंसेप्ट से करेगा ना तो ले लेगा आराम से, 2 से 3 मिनट तो ले लेगा आराम से, लेकिन अगर आप इसको ऐसे करोगे, ट्रिक से करोगे, तो जल्दी कर लोगे। सर ये किसकी फोटो बना दी आपने? ये एक गुंजन है, एक श्वेता है। तुम डिसाइड कर लो तुम दोनों में से कौन कौन है। देखो तो मास्टरपीस बना दिया ये तो आपने। देखो क्या हुआ कि एक चोरी हुई, ठीक है, और उस चोरी का जो टाइम है वो कुछ नहीं पता कि वो चोरी कब हुई, कितने बजे हुई, कुछ नहीं बताया गया। अच्छी बात है, लेकिन इतना जरूर कहा गया कि जब चोरी हुई है तो उसके बाद चोर भागा। चोर चोरी करके भाग चुका है। तो ये जो ब्लू वाला आप देख रहे हो ये थीफ है, ठीक है, ये चोर है, टी है, और यहाँ पे ये पी है, यानी कि पुलिस है। तो चोर और पुलिस वाले क्वेश्चंस होते हैं, ये वो है। चोर भाग रहा है चोरी करके, और चलो मैं आपको बताता हूँ कि चलो 10 बजे चोरी हुई, लेट्स से 10 बजे चोरी हुई, 10 AM पे चोरी हुई मान के चलो, हालांकि कोई मतलब नहीं है बट फिर भी 10 बजे अगर चोरी होती है, चोर भागता है, लेकिन पुलिस तक खबर पहुंचती है 1 बजे, ठीक है, कि भाई फलानी जगह चोरी हुई थी। अच्छी बात है, अब चोर भाग रहा है, उसके पीछे पुलिस लग गई है, और आपको कहा जाता है कि जो पुलिस और चोर की स्पीड्स है ना, अब आपको पहली बात है कि अगर आपको चोर को पकड़वाना है तो पुलिस की स्पीड को आपको ज्यादा करना होगा और चोर की स्पीड को कम करना होगा। तो आपसे कहा गया कि जो चोर है ना वो 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागता है, और उसके पीछे जो पुलिस है वो 49 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागती है। तो इस चोर को पकड़ना है, तो आपसे क्या पूछेगा? आपसे पूछेगा बताओ कि ये पुलिस इस चोर को कितने घंटे में पकड़ लेगी। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? 10 बजे चोरी हुई, चोर भागा, उसकी स्पीड है 42 किलोमीटर प्रति घंटा। पुलिस तक ये खबर 1 बजे पहुंचती है, पुलिस हरकत में आती है, 49 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चोर के पीछे पुलिस लगती है। अब जब पुलिस ने भागना शुरू करा है तो उसे चोर को पकड़ना है, कितने घंटों में पकड़ना है वो आपको निकालना है। एक बार ट्राई करिए। कर पाएंगे? बड़े प्यारे से होते हैं ऐसे क्वेश्चन मजाक वाले। कोई कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो बताऊं। सर इसमें क्या बताना है, मतलब लास्ट को में? बताना है कितने टाइम के बाद पुलिस चोर को पकड़ लेगी। मुझे लग रहा है सर मैंने आप ही तरबूज बता खा दो। लिया, गलत बात हो गई। ठंड लग गई मुझे। क्या मेरे को बताना है? देखो पहले तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें ध्यान ये रखना होता है कि चोर को लाते हैं उस पॉइंट पे, मतलब पुलिस को लाते हैं उस पॉइंट पे जितना इन दोनों के बीच में गैप होता है। तो आप ये कहोगे सर कि गैप कैसे पता करेंगे? गैप का मतलब डिस्टेंस की बात हो रही है ना। तो अगर चोर 10 बजे भागता है और ये पुलिस भाई साहब को 1 बजे पता लगता है,
इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, मतलब जो डिफरेंस है यहाँ पे टाइम का, वो कितने घंटे का है? तो आप कहोगे 3 घंटे का, क्योंकि 10 से 1 का जो टाइम है ना वो 3 घंटे होगा। अब क्योंकि जो चोर है वो 42 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागा था चोरी करते ही, और पुलिस को पता लगा है 3 घंटे के बाद, मतलब चोर 3 घंटे जो है वो चल चुका है, पहले से ही भाग चुका है। तो 3 घंटे, 1 घंटे में जाता है 42, तो 3 घंटे में कितना जाएगा? आप कहोगे 126 किलोमीटर चोर भाग चुका है। मतलब अब चोर जो है, अगर वो इस पॉइंट पर है और पुलिस यहाँ पर है 1 बजे, ठीक 1 बजे पुलिस यहाँ पर है, और ठीक 1 बजे चोर भी यहाँ पर है, ठीक है। अब ये चोर की, थीफ की कंडीशन है, ये पुलिस की है, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको? और दोनों एक दूसरे से 126 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। ये बात पुलिस वाले को तब पता लगी जब उसे ये सब डाटा पता लगा कि 42 किलोमीटर प्रति घंटे से भागा है और 10 बजे भागा है। तो उसने कैलकुलेशन कर ली कि चोर मेरे से 126 किलोमीटर आगे है। अब आप खुद बताइए कि अगर मुझे इस 126 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रैवल कराना है तो मुझे इनके बीच की ये जरूर पता होनी चाहिए कि आखिरकार, देखो भाई, अगर ये भाग रहा है और ये भी भाग रहा है, और अगर इन दोनों की स्पीड सेम होती, लेट्स से अगर ये भी 50 से भागे, ये भी 50 से भागे, तो स्वयं ब्रह्मा धरती पे आ जाए, ये चोर पकड़ ना पाएगा, है ना। इसको पुलिस वाले इसको नहीं पकड़ पाएगा। लेकिन अब क्या है, इनकी स्पीड्स में डिफरेंसेस हैं, और ये स्पीड की जो डिफरेंसेस हैं वही इस 126 को क्या करेगा, मतलब एक तरह से मेंटेन करने का काम करेगा या खत्म करने का काम करेगा। इनके बीच की जो डिफरेंस है, किसकी डिफरेंस? स्पीड्स की डिफरेंस। क्योंकि अब ये 126 किलोमीटर ज्यादा नहीं बढ़ेगा, ये कम होगा। कम क्यों होगा? क्योंकि चोर की स्पीड कम है, पुलिस की स्पीड ज्यादा है। तो अगर ये 49 से भाग रहा है और ये 42 से भाग रहा है, तो इनकी स्पीड्स में 7 किलोमीटर प्रति घंटे का डिफरेंस है। यानी कि अगर देखा जाए तो 1 घंटे में 7 किलोमीटर ये डिफरेंस क्रिएट करते हैं, मतलब इनकी दूरी 7 किलोमीटर हर घंटे कम हो रही है। इसको आप ऐसे समझिए, हर घंटे ये दोनों 7-7 किलोमीटर पास आते हैं। तो 126 किलोमीटर पास आने के लिए इनको क्या करना होगा? 7 से डिवाइड, उस 126 को 7 से डिवाइड करा दीजिए, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा? 18। 18 घंटों में ये जो पुलिस है वो चोर को पकड़ लेगी, ठीक है। सर जी फिर वो और आगे नहीं जाएंगे क्या? और आगे क्यों जाएंगे मैम? क्यों रुक गए वो सर? नहीं, आप तो समझे नहीं। देखो, अच्छा ठीक भाग है तो ये भी रहे हैं, भाग तो हाँ ये भी रहे हैं, वो आगे जाके कोई 126 किलोमीटर का डिफरेंस कवर करने के बाद आगे जाके कहीं पकड़ लेंगे। जी सर। भाग तो दोनों रहे ना। स्पीड बढ़, सॉरी, डिस्टेंस कम क्यों हो रही है? क्योंकि पुलिस वाले की स्पीड ज्यादा है ना। और अगर दोनों की स्पीड सेम भी होगी तो भी कभी नहीं पकड़ा जाएगा चोर, क्योंकि वो 126 का गैप जो है बना रहेगा अगर दोनों की स्पीड सेम होगी। मान के चलो चोर की स्पीड ज्यादा हो, पुलिस की कम हो जाए, तो भी पुलिस वाला चोर को नहीं पकड़ सकता, क्योंकि फिर वो डिफरेंस बढ़ता रहेगा 126 का जो है। हमें 126 को कम करना है, तो कम करने के लिए पुलिस की स्पीड ज्यादा और चोर की कम, वो हो रही है। और हर घंटे 7 किलोमीटर का फासला, जो दूरी है उनके बीच की, दरमियान उनके, वो कम हो रही है, तो बस पकड़ लेंगे, ठीक है। आगे बढ़े। वैसे एक क्वेश्चन और कराता हूँ, फिजिक्स से रिलेटेड है, थोड़ा सा कंसेप्ट तो फिजिक्स का है, क्योंकि आपको पता है कि जब आसमान में, मान के चलो ये क्या है, ये एक तरह का रॉकेट है ना, इसमें आग लगा दी गई, ये ऊपर जाके फट गया। मेरी ड्राइंग थोड़ा सा आपकी भावनाओं के साथ खेल सकती है, बट कोशिश करिएगा। तो अगर ये ऊपर जाके कलरफुल हो गया, तो आपको पता है कि पहले लाइट आपको दिखती है या पहले साउंड आती है फटने की? पहले क्या होता है? पहले साउंड होती है, लाइट बाद में आती है ना। तो पहले लाइट आती है फिर साउंड आता है। जी, पहले लाइट आती है फिर साउंड आती है। इसका रीजन ये है कि लाइट की जो स्पीड होती है वो ज्यादा होती है, 3 × 10⁸ है, और इसकी सिर्फ 350 है, ठीक है। तो इसलिए पहले आपको लाइट दिख जाती है, बाद में आपको साउंड आप तक पहुंचती है, तो लाइट पहले है। तो कुछ वैसा ही क्वेश्चन है, देखिए। मान के चलो ये एक बच्चा था, इस बच्चे ने एक बॉम्ब लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। इस बॉम्ब को उसने आग लगा दी और ये बॉम्ब फटेगा। कुछ ऐसा करते हैं कि इस बच्चे ने आग लगाई इस बॉम्ब के अंदर, ठीक है, और वो भागा,
ठीक है, आग लगा के तुरंत भागा 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ठीक है, आग लगा के भाग गया। और जब इसने भागना शुरू करा तो भागने के 56 सेकेंड्स के बाद इसे बॉम्ब के फटने की आवाज सुनाई दी कि भैया बम फट गया, ठीक है ना, बम फट गया। 56 सेकंड के बाद जो है बम फट गया, ठीक है। अब आपसे पूछेगा कि ये बताओ कि आखिरकार कितने टाइम के बाद, ठीक है, कितने टाइम के बाद इस बच्चे को बम के फटने की आवाज सुनाई देगी, अगर इफ जो स्पीड है साउंड की, इफ स्पीड ऑफ साउंड अगर ले लें हम 450 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। देखो ध्यान से सुनो कि जब ऊपर आसमान में पटाखा फटता है तो जिस टाइम पे वो फटा, ठीक है, वो जो टाइम था वहां से साउंड आप तक जब चलकर आती है तो वो डिफरेंट होता है, दोनों का टाइम अलग होता है, क्योंकि वहां पे साउंड तो पहले हो गई होगी, है ना, वहां पे फट गया, वहां पे साउंड पहले आ गई, लेकिन जब तक आपके पास साउंड पहुंची है तो उसमें लग गए कुछ टाइम, तो इसलिए वो दोनों के दोनों जो टाइम होते हैं ना वो अलग अलग होते हैं। तो आपसे ये पूछ रहा है कि भले 56 सेकंड के बाद बम फटा है लेकिन बच्चे तक आवाज जो है वो कितनी देर में पहुंची है, ये क्वेश्चन। हो पाएगा? कुछ नहीं है, काम वही हो रहा है, एक की स्पीड ये है 30, एक की स्पीड है ये, ठीक है, और दोनों का आप डिफरेंस निकाल सकते हैं, कोई भी बड़ी चीज नहीं है। और बीच का जो 56 सेकंड्स का टाइम है वो आपको पता है, सॉल्व कर लेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। देखो अगर हम बात करें 30 है तो 30 मीटर पर सेकंड जो है ये भागा है, मान के चलो 56 सेकंड तक अगर ये बच्चा भागता तो 30 इंटू 56 होती उसकी उसकी जो टोटल डिस्टेंस है, और ये जो टोटल डिस्टेंस है इसे डिवाइड करा देंगे किससे, इन दोनों के बीच की डिफरेंस है जो 450 और 30 का है, तो वो हो गया 420, सॉल्व कर लीजिएगा, वो टाइम है खत्म। कितनी बार जाएगा, 14, 14 चौको 56, 4 सेकंड में बच्चे तक आवाज आ जाएगी। आप लोग के रिस्पॉन्स से लगा ना समझ नहीं आ रहा कोई बात नहीं, छोड़ दो, नहीं बताया मैंने कुछ, छोड़ो। सर जी बैक करना एक बार, करना चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, ये छोड़ दो, कोई नहीं, फिजिक्स का कंसेप्ट था, मैंने कहा चलो बता देते हैं, वैसे ये क्वेश्चन आएगा नहीं आपके एग्जाम में, ठीक है। जब आप साउंड पढ़ते हो ना तो साउंड में क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल्स करने होते हैं, ये क्लास 10th का न्यूमेरिकल है जो मैंने आपको करा दिया मजाक मजाक में। चलो देखो, एक डॉग है, एक कुत्ता है और एक है रैबिट। तो कुत्ता जो है वो खरगोश के पीछे भागता है, और ये बात बोली गई है कि जो खरगोश है ना वो कुत्ते से 125 कदम आगे है, ध्यान रखिएगा, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है समय का वो 125 कदम है ना, कदम बोले गए हैं, ठीक है। हिंदी में भी क्वेश्चन ऐसे ही है कि 125 कदम आगे है। अब आपसे कहता है कि खरगोश जितनी देर में, ठीक है, 4 जंप करता है, मतलब 4 जंप्स लगाता है जितनी देर में खरगोश, ठीक है, जितने टाइम में, लेट्स से टी टाइम में 4 जंप मारता है ये, तो उसी टी टाइम में जो ये डॉग है, कुत्ता है, ये 3 जंप मारता है, ठीक है, 3 जंप मारता है उतने ही टाइम में जितने टाइम में ये 4 मार देता है। अब ये बोला गया कि खरगोश और कुत्ते के द्वारा एक जंप में जो तय की गई दूरियां हैं वो भी आपको दी गई हैं कि वो एक जंप में ये लोग, जो डॉग है ना वो 1.75 किलोमीटर, किलोमीटर नहीं मतलब मीटर, 1.75 मीटर की जो जंप है वो ले लेता है एक बार में, और ये जो है वो कम लेता है, मतलब सॉरी इससे ज्यादा लेता है 2.75, ठीक है। ये उल्टा हो गया, मैं तो पकड़ ही नहीं पाएंगे लोग, देखो उल्टा लिख दिया मैंने, खरगोश को कम होना चाहिए ना 1.75
मीटर की इसकी जंप है और इसकी जंप है 2.75 मीटर की। अब आप देखो, भले आपको ये देख के डाटा ये देख के लग रहा हो कि यार ये पकड़ेगा कैसे, क्योंकि जितने देर में वो 3 जंप करता है उतनी देर में तो 4 भाग जाता है, लेकिन उसके जंप छोटे छोटे हैं, है ना, और डॉग के जंप बड़े हैं, इसलिए वो पकड़ लेगा। तो वही है, बताओ कितने टाइम में पकड़ लेगा डॉग जो है रैबिट को। अब यहाँ पर जो जंप है ना, उसको आप जंप ना समझे, वहां पर आप उसको स्पीड समझे, और स्पीड से उसकी वेलोसिटी कह रहा हूँ, डिस्टेंस से स्पीड तक पहुंचने की कोशिश करें। तो क्या पूछा इसमें? कितने टाइम के बाद पकड़ लेगा रैबिट को, मतलब कितने जंप में पकड़ लेगा, टाइम नहीं जंप, कितने जंप में जो डॉग है वो रैबिट को पकड़ लेगा, नंबर ऑफ जंप्स आपसे पूछेगा। हालांकि पहले टाइम तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब टाइम आएगा तो उसके हिसाब से ही आप जंप निकाल सकते हैं। बताना देखो। यस सर। कर लीजिए, वैसे क्वेश्चन तो शायद ये भी नहीं पूछेंगे। देखो, पहले आप ये निकालो कि जो रैबिट है और जो डॉग है, आखिरकार उनकी डिस्टेंस में क्या रेशियो है। डिस्टेंस का रेशियो देखते हैं। रैबिट जाता है 1.75 कदम, ठीक है, मीटर मतलब, तो उतनी देर में ये 2.75 मीटर का जंप लेता है ना। तो अगर आप इनको डिवाइड करेंगे और इनका रेशियो देखेंगे, तो इनका जो रेशियो कितने, 25 से काट दीजिए, 25 का 7 बार, 25 का 12 बार होता है 300 ना, तो 11 बार, 7:11, ये इसका डिस्टेंस का रेशियो आ गया। ठीक है भाई, इन दोनों के बीच में ये रेशियो है 7:11 का। तो अगर हम देखें तो पहले ये देखिए कि आखिरकार 4 जंप्स में रैबिट कितने मीटर चलता है 4 जंप्स में। सॉरी। तो रैबिट जो है वो एक जंप में 7 यूनिट भागता है ना, एक जंप में रैबिट 7 यूनिट भागता है, तो 4 जंप में कितना भागेगा, 28 यूनिट भाग जाएगा। और जो आपका डॉग है वो एक जो जंप है उसमें 11 यूनिट भागता है, तो 3 जंप में भाग जाएगा 33 यूनिट। ठीक है, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि थोड़ा सा तो याद करिए चीजों को। एक मिनट। हाँ जी, हाँ तो आप बताएं। तो 33 यूनिट और ये 28 यूनिट, ठीक है, ये वाली बात आपको समझ में आई। लेकिन अगर थोड़ा सा और ध्यान से देखें तो ये अगर हम मान के चलें कि यार ये मीटर है, ये 4 जंप नहीं, ये 4 मीटर डिस्टेंस है, तो आप जानते हैं कि जो डिस्टेंस पे रेशियो होता है वही टाइम में रेशियो बनता है, क्योंकि डी और टी जो है वो सेम रेशियो में होते हैं। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये चीज समझाई। जी, हेलो, हाँ जी। नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी क्लास में था, करता हूँ। हाँ क्लास थी आज, अचानक लग गई।
कोई बात तो नहीं है ना? करता हूँ थोड़ी देर। ठीक है ठीक है। अच्छा तो हाँ, तो अगर ये टाइम है और ये अगर मीटर है तो मीटर पर सेकंड देखिए, है ना? तो ये एक तरह से d इंटू अगर आप करेंगे तो उससे आप, सॉरी ये टाइम नहीं स्पीड है, d और s सेम होते हैं, सॉरी d और s सेम है, तो अगर आप d इंटू s कर देंगे ना तो ये एक्चुअली में क्या बन जाएगा, ये आपकी स्पीड बन जाएगी, सॉरी टाइम बन जाएगी। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे कि कितना था 28 और ये 33, तो ये एक्चुअली में कुछ और नहीं बल्कि इनकी स्पीड्स बनी है, ठीक है? ये 28 जो आप देख रहे हो ये मीटर पर सेकंड है और ये 33 भी मीटर पर सेकंड है एक्चुअली में, ठीक है ना? और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 125 यूनिट्स की है, ठीक है? वो भी कोई दिक्कत नहीं है। और ये 125 यूनिट इनको ट्रैवल करना है इन 7 जंप्स के बेसिस पे, यानी कि 3 और 4 जो आप देख रहे हो 7, तो ये 125 इंटू 7 जंप्स, यानी कि ये इतनी क्या हो गई, ये आपकी डिस्टेंस आ गई। और इस डिस्टेंस को ट्रैवल कराना है आपको, वो भी कैसे कराना है, ये जो 33 और 28 के बीच का डिस्टेंस है, डिफरेंस है उससे, तो 33 और 28 का डिफरेंस हुआ 5, इस 5 से आप कराओगे तो आपको ओवरऑल टाइम मिल जाएगा, ठीक है? मैं फिर से बताऊंगा, ये है मीटर और ये जो नीचे आप देख रहे हो ये है मीटर पर सेकंड, तो इस मीटर से ये मीटर कैंसिल होगा तो ये सेकंड ऊपर आएगा, तो ये पूरी फ्रैक्शन जो देख रहे हो 25 और 7 का मल्टीप्लाई यानी कि 175, ये 175 सेकंड्स आएंगे। मुझे पता है साहब समझ में कुछ नहीं आया होगा, तो मैं फिर से समझाता हूँ। इतनी बात तो क्लियर है ना जो हम लोगों ने पहले कर रखी है, कि जो ये 3 जंप आप देख रहे हो ये डॉग के हैं और 4 जो जंप है वो रैबिट के हैं, है ना? तो जो जंप होते हैं वो एक्चुअली में क्या होता है, जब आप कोई जंप लेते हो तो एक पर्टिकुलर आप डिस्टेंस को ट्रैवल करते हो और वो डिस्टेंस एक टाइम के अंदर ट्रैवल होती है, इसलिए जो आपके जंप होते हैं वो एक्चुअली में कुछ और नहीं मीटर पर सेकंड होते हैं। इस बात को पहले ध्यान रखो, ठीक है? मीटर पर सेकंड होते हैं, लेकिन प्रोवाइडेड कंडीशन क्या है कि अगर आप 1 सेकंड के अंदर वो जंप लें तो, वरना तो आप उसे मीटर की तरह भी कई बार कंसीडर करते हो। तो हुआ क्या उसको देखो, ये जो 2.75 और यहाँ पे 1.75 आपको दिख रहा है, ये आपकी डिस्टेंसेस हैं। तो 1.75 और 2.75, इस पूरी ड्यूरेशन में अगर आप देखें तो जितने टाइम में रैबिट आगे भागा होगा उतने ही टाइम में इनफैक्ट उसी टाइम ड्यूरेशन में डॉग को भी उसे पकड़ना है ना? भाई जितनी देर रैबिट भागा है उतनी ही टाइम में डॉग को उसको पकड़ना है, तो इस कंडीशन में टाइम कांस्टेंट है इस क्वेश्चन में, ठीक है? तो अभी मैंने आपको बोला था कि टाइम कांस्टेंट वाले क्वेश्चंस बहुत कम होते हैं लेकिन आ जाते हैं कई बार। तो अब आप देखिए टाइम बराबर क्या होता है भाई, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर टाइम निकालना चाहते हैं तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि आपको इसके साथ खेलना पड़ेगा, d अपॉन s के साथ आपको खेलना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में क्योंकि टाइम कांस्टेंट हमारा, तो पहले तो आप यहाँ से क्या करेंगे कि जो रेशियो d का होता है वही रेशियो s का बनेगा, ठीक है? ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक चीज बताई थी। तो 1.75 यानी कि इनका जब आप डॉग नहीं रैबिट है, रैबिट और डॉग का जब आप रेशियो लेंगे तो ये आया था 7:11। ये है रैबिट और डॉग की डिस्टेंसेस का रेशियो, और यही रेशियो उनकी स्पीड्स में भी होगा। यहां तक पहले बताओ बात समझ में आई? कोई सुन रहा है? यस सर। नींद आ गई क्या आपको? सब ठीक ठाक? ऐसे लग रहा है पता नहीं रोए हो। नहीं 7 और 11, ठीक है? तो ये इनके स्पीड का रेशियो है। अब अगर हमें इनकी स्पीड पता लग गई तो ये जो आप देख रहे हो एक्चुअली में कुछ और नहीं है बल्कि यहां से हमें निकालना होगा इनका टाइम, ठीक है? और टाइम के साथ साथ इनकी डिस्टेंस निकालनी होगी। अब आप देखो कि यार 4 जंप ये ले रहा है, तो जंप जो होते हैं वो और कुछ नहीं बल्कि मीटर पर सेकंड होते हैं, और ये जो आप देख रहे हो ये इनका एक तरह से ये इनकी स्पीड्स निकली है और ये इनकी डिस्टेंस भी है एक तरह से। तो हम यहाँ पे इनको एज अ स्पीड यूज ना करके एज अ डिस्टेंस ही यूज करते हैं, है ना? तो अगर आप 4 का 7 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर आएगा 28
और इस 3 का 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आएगा यहाँ पे 33। ये जो आप देख रहे हो 33 और ये जो 28 आपको दिखा, ये इनकी एक्चुअली में स्पीड्स बनी है। ये स्पीड क्यों बनी है? ये स्पीड इसलिए बनी है क्योंकि यहाँ पर ये जो 7 है वो आपका था मीटर, ठीक है, और ये जो आप 4 जंप कर रहे हो ये इतने सेकंड में हुए हैं तो वो मीटर पर सेकंड है, ठीक है, तो ये मीटर पर सेकंड है, इसलिए इनकी स्पीड्स बनी है। बस अब आपको पता है फॉर्मूला, तो आपको पहले से चीज पता थी कि भाई टोटल ले लीजिए, वही वाला केस हो गया कि भाई पुलिस वाला यहाँ खड़ा है, चोर यहाँ खड़ा था, बीच की डिस्टेंस आपको पता थी कितनी है और इन दोनों की स्पीड आपको पता थी, तो क्या कर रहे थे, इस पूरी स्पीड को इन दोनों के इस पूरी डिस्टेंस को इन दोनों के स्पीड से माइनस कर रहे थे। तो अभी आपको डिस्टेंस निकाल लो इनकी, 125 कदम की डिस्टेंस है, तो ये 125 कदम कौन ट्रैवल कर रहा है, ये भी और ये भी, ये पहले कर चुका है, इसको और कराना है, तो ये कितने से मल्टीप्लाई होंगे, 3 और 4 7, ये 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये इनकी डिस्टेंस बनेगी, और इन दोनों की स्पीड्स अभी आपने निकाली है 33 और 28, तो स्पीड्स का जो डिफरेंस है वो 5 नीचे आ जाएगा। बस आप इसे सॉल्व कर लें, ठीक है, तो ये आपको टाइम मिल जाएगा, 25 सत्ते होता है 175, तो 175 सेकंड्स के अंदर, ठीक है, जो डॉग है ना वो रैबिट को पकड़ लेगा। लेकिन अब आपसे ये पूछेगा कि आखिरकार कितने जंप्स में, भाई डॉग जो है वो कितने जंप में पकड़ रहा है, तो आप जानते हो कि डॉग जो है वो 1 सेकंड में 3 जंप मारता है, 1 सेकंड में 3, तो 175 सेकंड्स के आपको जंप लेने हैं 1 सेकंड में, क्योंकि वो 3 जंप मार रहा है, तो अगर आप 175 को 3 से डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू आएगी आपकी 5, कितना होगा, नहीं मल्टीप्लाई करेंगे ना, डिवाइड क्यों करेंगे, 5 और 2 और 5, 1 सेकंड में 3 जंप, तो 175 सेकंड्स में 175 इंटू 3 करेंगे ना, डिवाइड नहीं 3 करेंगे तो 525 हो जाएगा। ये क्वेश्चन, सॉरी वैसे मैंने आपको मेंस का क्वेश्चन करा दिया एक, अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं, कुछ क्वेश्चन छोड़ने के लिए मिलते हैं। गॉड एक्सक्यूज मी। आगे बढ़े, कितना हो गया, 10:30। देखो एक पर्सन है वो इस डिस्टेंस को ट्रैवल करना चाहता है यहाँ से लेकर यहाँ तक की, कोई पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बी, ए से बी तक की डिस्टेंस को ट्रैवल कराना है। आपसे कहता है कि टोटल जो भी डिस्टेंस थी उस डिस्टेंस का जो 5/18वां हिस्सा है, 5/18 जो हिस्सा है वो, ठीक है, ट्रेन से ट्रैवल करता है, और पूरी जर्नी का जो 7/20 हिस्सा है, 7/20 हिस्सा ये वो करता है बस से। और टोटल का ध्यान रखना, टोटल का 26 होल 2/3%, ठीक है, वो कार से करता है, ठीक है, कार से करता है टोटल का, और कहता है कि जो रेस्ट डिस्टेंस बच गई उसको वो करता है पैदल, और वो डिस्टेंस है 1330 मीटर की, इसको वो पैदल करता है, ठीक है, मतलब ये वाली जो आखिरी है ना वो 1330 मीटर की है और वो पैदल जाता है, ठीक है, ये पेडेस्ट्रियन में पैदल कर रहा है ऑन फुट, और ये वाली जो थी वो उसने कार से करी थी, लेकिन ये जो कार से है ना वो कितना हिस्सा था नहीं पता, क्योंकि अभी तक वो आपको फ्रैक्शन दे रहा था 5/18 7/20, लेकिन यहाँ पर उसने कहा कि टोटल का ना 26 होल 2/3% जो हिस्सा है वो कार से करता है। तो आपसे पूछ देगा बताओ टोटल डिस्टेंस कितनी है, पहले बताइए, क्वेश्चन क्लियर हुआ आप लोगों को?
यस सर। फिर से सुनिए, ट्रेन से ट्रैवल करता है टोटल का 5/18 पार्ट, बस से ट्रैवल करता है टोटल का 7/20 पार्ट, और कार से ट्रैवल करता है टोटल का 26 होल 2/3%, नॉट द फ्रैक्शन, है ना। और जो बची हुई है डिस्टेंस वो है 1330 मीटर जो पैदल या ऑन फुट है। तो कहता है टोटल बता दो। हाँ, क्या पूछ रहे थे? बोलो। करेंगे। देखो, सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि इस फ्रैक्शन को चेंज करना। अब आपको परसेंटेज पढ़ाया हुआ 26 होल 2/3 की फ्रैक्शन जानते हैं कितनी होती है? बताइए पहले इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है? और ये तरीके भी आपको बताए हैं कि 26 होल 2/3% अगर कभी लिखा है तो आप इसे ब्रेक करके लिख सकते हैं 20% + 6 होल 2/3%। चीज बताई गई आपको। 20% का मतलब होता है फ्रैक्शन में 1/5, ठीक है। और 6 होल 2/3 का फ्रैक्शन कितना होता है जानते हैं? ये 1/15 होता है। याद आ रहा है कुछ? यस सर। सॉल्व करिए। 3 + 1 यानी कि ये पूरी 4 फ्रैक्शन कितनी होती है? 4/15 होती है, ठीक है। तो इसको याद कर लीजिए, ये तरीके जरूरी हैं परसेंटेज में। वैसे इतनी ज्यादा गंदी वैल्यू तो नहीं देते परसेंटेज में आपको, बट दे देते हैं कई बार, तो क्या करोगे? तो ये तरीका पता होना चाहिए, ऐसे तोड़ते हैं। तो 4/15 पार्ट, यानी कि जो हिस्सा वो परसेंटेज में दे रहा था अब वो आपने कन्वर्ट कर लिया है 4/15 में। अब तो हो जाएगा। यस सर, हो जाएगा। करिए। फाइव अपॉन 18 है, उसके अलावा 7/20 है, और 4/15 है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इन तीनों का एक आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 18, 20 और 15 का एलसीएम होना चाहिए 180। 90 तो जाएगा नहीं, 120 भी नहीं जाएगा, हाँ 180, ठीक है। तो 180 लोगे तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ रही होगी? 10 और 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 50, यहाँ पे वैल्यू आ रही होगी 50। यहाँ पे करोगे तो 20 से काटोगे कितना हुआ? 9, 63 हो गया ये, है ना। और 15 से करोगे तो 12, 12 और 4 हो गया 48। ये बात आपको समझ में आई? ये 50, 63 और 48 मैंने क्या लिखा है? यस सर। ये पता है, ये आपके एक्चुअली में डिस्टेंस है। जब हम ये जो आप देख रहे थे 5/8, 7/20, 4/15, है ना, तो जब आप इनके फ्रैक्शंस में यहाँ पर जो डिनोमिनेटर आपको दिख रहा है उसका अगर आप कभी एलसीएम लेते हैं, ठीक है, तो एलसीएम लेने के बाद जो बन के आपकी एफिशिएंसी निकल के आई उसका वापस न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कराते हो, तो ये जो बीच की वैल्यूज होती हैं ये एक्चुअली में आपकी मीटर में आती है, ठीक है। मतलब मीटर समझ लीजिए, बट है ये मीटर नहीं एक्चुअली में, ये यूनिट्स है। ये हमने अपने हिसाब से यूनिट्स मानेंगे ना, क्योंकि हम फ्रैक्शन से सॉल्व कर रहे हैं, तो ये यूनिट्स है। तो अब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये पूरी टोटल, ध्यान से देखिए, अगर ये पूरी की पूरी जर्नी 180 यूनिट की थी, मान के चलो, अगर ये पूरी जर्नी 180 यूनिट की थी, तो इस 180 यूनिट में से आपने, ठीक है, जो 50 यूनिट है वो आपने ट्रेन से ट्रैवल करी है, ठीक है। 50 यूनिट कैसे ट्रैवल करी? ट्रेन से। और देखिए 63 यूनिट्स आपने बस से ट्रैवल करे हैं और 48 यूनिट्स आपने कार से ट्रैवल करे। इसका मतलब ये है कि अगर आप इन सबको जोड़ दें तो देखिए कितने यूनिट हो रहे हैं? 6, 5, 11, 11 और 4, 15, 8 और 3, 161 यूनिट हो रहा है। यानी कि आपने जो जर्नी ट्रैवल करी है कार, बस और ट्रेन से, वो 161 यूनिट है। और टोटल जो थी वो 180 थी,
और आपने 161 चल ली तो बची कितनी यूनिट? 19 यूनिट। ये 19 यूनिट बची हुई है मेरे हिसाब से, और क्वेश्चन में ये बची हुई जो डिस्टेंस है वो है 1330 मीटर, क्योंकि जो बची हुई है वो उसने पैदल ट्रेवल करी थी। तो 19 की वैल्यू 1330 के बराबर, एक यूनिट की वैल्यू 19 7 होता ना 33, 133 पता आपको। तो एक यूनिट की वैल्यू आपकी 70 मीटर निकल आई। ठीक है, तो अगर एक यूनिट की वैल्यू 70 मीटर है तो टोटल कितने यूनिट्स थे कंप्लीट? 180। तो 180 यूनिट की वैल्यू होगी 180 इंटू 70, 18 का साथ में मल्टीप्लाई कराएंगे 126 होता है, 10 और, ठीक है, तो 20 और मतलब, तो ये आपका इतने आंसर हो गया 12,600 मीटर। ठीक है, यस सर। यस सर। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ बस से उसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी, बता सकते हैं? यस सर। भाई 12,600 का 7/20 हिस्सा, तो 12,600 का इंटू में 7/20 आपका आंसर। ठीक है, ऐसे कुछ भी निकाल सकते हैं। अगर आपको इनफैक्ट टाइम निकालना अगर आप चाहते हैं तो बस उसको छोड़ के हम बाकी सब कुछ निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसके लिए फिर हमें क्या चाहिए और डाटा चाहिए, वो हमारे पास है नहीं, तो बस यही निकाल सकते हैं कि कितनी डिस्टेंस उसने, डिस्टेंस किसी भी तरह की हो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। यस सर। देखो, कोई एक पर्सन है जो एस स्पीड से जाता है, ठीक है, उसकी स्पीड जो है एस किलोमीटर पर आवर। कहता है कि अगर वो अपनी स्पीड को 83 होल 1/3% इंक्रीज कर ले, बढ़ा दे, ठीक है, बढ़ा दे, तो मान के चलो इस ए पॉइंट से चला था और इस बी पॉइंट पे आना चाहता है। पहले एस से जाता था तो लेट से किसी टाइम टी पे पहुंचता था, किसी टाइम टी पे यहां पहुंच जाता था, लेकिन अब उसने अपनी स्पीड को एस से 83 होल 1/3% बढ़ा दिया है। ठीक है, और अगर बढ़ा दिया है तो कहता है कि अब अगर वो बी पॉइंट पे पहुंचना चाहता है उसी टाइम पे, उसी टाइम मतलब समझ रहे हैं, मतलब जिस टाइम पे वो पहले पहुंच रहा था, तो उसे अब अपने टाइम में कमी लानी होगी, उसका टाइम क्या होगा? डिक्रीज होगा। बोलो भाई, जब आप अपनी स्पीड को बढ़ा देंगे तो ऑफ कोर्स जो ड्यूरेशन है बीच का वो कम हो जाएगा ना। तो लेकिन कहता है कि अगर मैं 5 बजे चला, ठीक है, अब इसको ऐसे समझो कि कोई 5 बजे अपने घर ए से निकला और वो ठीक 7 बजे बी पे पहुंचा, और आपको मैंने बता रखा है कि इसकी स्पीड एस थी और ये टी टाइम में यहाँ पहुंच गया, और ये टी टाइम आपको पता है 2 घंटे है। अब मैंने आपसे कहा कि यार एक काम ये करते हैं कि इसकी स्पीड को ना बढ़ा देते हैं 83 और 1/3%, इसकी स्पीड बढ़ गई। अब जब स्पीड बढ़ गई है तो कहता है कि हम इस, ये जो बीच का जो टाइम है, ये जो बीच का आप टाइम देख रहे हो, इसको हम कितना कर दें, कितने परसेंट कम कर दें कि ये अभी भी यहाँ पर उतनी ही डिस्टेंस पे पहुंचे, उतनी ही देर में पहुंचे। तो ये टाइम को कम करने की बात हो रही है, और वो कितना कम करे, उसमें परसेंटेज की कमी आपसे पूछी है। ऐसा क्वेश्चन अगर मैं आपको रिलेट कराऊं तो आपको याद होगा, हमने एक टॉपिक पढ़ा था, उसमें ये बात आई थी कि एक घर है, उसमें जो अगर महीने में मान के चलो चीनी जो है वो 50 किलो यूज होती है, और उसका जो रेट है, ठीक है, अगर वो बढ़ जाता है और अगर चीनी के कंजम्पशन को कांस्टेंट रखें तो बताइए कि उसकी जो प्राइस होगी उसमें कितनी कमी होगी। या आप कह लीजिए ए की इनकम बी से 10% ज्यादा है, तो बताइए बी की इनकम ए से कितने परसेंट कम है। ऐसे क्वेश्चन याद है ना, करे थे आपने? तो ये कुछ वैसा ही है कि अगर यस। आप अपनी स्पीड को बढ़ा रहे हैं तो ऑफ कोर्स आपको टाइम कम करना पड़ेगा, बिकॉज पहला केस आपने पढ़ा था कि डिस्टेंस अगर कांस्टेंट हुई तो ऐसी कंडीशन में आपको अपने टाइम को कम करना पड़ेगा, क्योंकि स्पीड और टाइम आपस में रिवर्स होते हैं। बस करिए, कर पाए तो। नहीं उठाए। हम्म?
क्या पूछ रहे हो? देखो 83 और 1/3 की परसेंटेज बताओ, फ्रैक्शन बताओ। अच्छा ये वाली जो फ्रैक्शन है ये तो जानते हो ना, इसको कैसे कर सकते हैं? 80 + 3 होल 1/3 लिख सकते हैं। और अगर आप 80 को जानते हैं तो ये और कुछ नहीं बल्कि ये 2/25 होता है, 5 होता है, सॉरी क्या लिख रहा हूँ, 4/5 4/5 होता है। और 3 होल 1/3% की फ्रैक्शन कितनी होती है? बोलो। 1/30। तो अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो 30 आ गया, तो ऊपर 24 है, इधर 1 है, यानी कि फ्रैक्शन बनी 25/30। तो याद कर लो ये 5/6 होती है। ठीक है, 83 और 1/3% नेचर में 5/6 एक्चुअली। ठीक है, तो अब ये इस बात को समझो, ये मैं सब हटा रहा हूं। ठीक है, मैंने आपसे कहा कि जो 5/6 ये है, ये कहां से निकला है? ये एक परसेंटेज से निकला, ये चेंज है 5/6। इसका मतलब ये है कि पहले अगर आपकी जो स्पीड थी अगर वो 6 थी, तो क्योंकि ये बढ़ा है, ये प्लस हो रहा है। जैसे मैं आपसे कहूं कि 10% यार मेरा इंक्रीज हो गया, मेरी इनकम 10% बढ़ गई, तो आप कहोगे सर 10% की फ्रैक्शन 1/10 होती है। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी पहले इनकम 10 थी तो आज हो गई 1 बढ़ के 11। ये तो बोलोगे आप। वही चीज यहाँ पर भी है कि अगर आपने स्पीड को 83 होल 1/3% से इंक्रीज कर दिया, इसका मतलब होता है कि 5/6 का इंक्रीमेंट हुआ। दैट मीन्स अगर इनिशियली योर स्पीड वाज 6 किलोमीटर्स पर आवर, so after the increment of 5 kilometers per hour your new speed will be 11। बोलो, ये बात आपको समझ में आ रही है कि अगर पहले 6 थी अब 11 हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो स्पीड का जो रेशियो है, अगर मैं आपको बोलूं कि ओल्ड और न्यू, तो आप कहोगे सर पहले 6 थी तो आज हो गई है 11। और स्पीड का जो उल्टा होता है वो टाइम में रेशियो होता है। मतलब आज टाइम 11 है तो नया टाइम 6 हो जाएगा, मतलब और कम हो जाएगा। आज अगर आप 11 सेकंड लेते हो तो आपकी स्पीड बढ़ने के बाद वो आप 6 सेकंड से ही लोगे, कम हो जाएगा आपका टाइम। तो बस आपसे टाइम का परसेंटेज ही तो पूछा था, कितना कम हो जाएगा। तो पहले 11 था, अब हो गया 6, मतलब कितना कम हो गया? 5। कितने से? 11 से, इंटू में 100। ठीक है, तो 5/11 इंटू 100 सॉल्व कर लीजिए। 500/11 की फ्रैक्शन होती है, मतलब जो डेसिमल लोगे 45.45%। दिस इज योर आंसर। ठीक है, ऐसे करते हैं। सर एक बार और समझा दीजिए, 11 कैसे आया? 11/6। ये वाली बात आपको समझ में आई थी कि 6 और 11 का रेशियो था स्पीड में। हाँ। तो उसका नहीं सर, यही पूछना है। ये पूछना है। देखिए ये वाली बात समझ में आई, 5/6 वाली। यस सर। इसका मतलब ये था कि अगर मेरी पहले स्पीड 6 थी तो आज 5 बढ़ के 11 हो चुकी है। ये कुछ वैसा ही था कि आज मेरी इनकम अगर 10% बढ़ जाए तो 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। मतलब अगर आज मेरी इनकम 10 थी तो 1 बढ़ने के बाद मेरी इनकम क्या हो गई है? 11। तो वही चीज यहाँ पर है कि अगर मेरी पहले 6 थी तो 5 बढ़ने के बाद अब 11 हो चुकी है स्पीड। ठीक है, तो पहले स्पीड कितनी थी? 6। आज नई स्पीड कितनी है? 11। यहाँ तक क्लियर? यस सर। और जो टाइम होता है वो उल्टा होता है, आपको पहले स्टार्टिंग से ही बता के चल रहा हूँ। तो यहाँ 11 हो गया तो यहाँ पे 6 हो गया। तो आपसे कहता है टाइम कितना कम हुआ। पहले टाइम लग रहा था मान के चलिए 11 घंटे, तो अब टाइम लग रहे हैं 6 घंटे। तो आप कहोगे सर 5 घंटे की कमी आ गई। और कोई भी चीज होती है तो हमेशा वो ओल्ड प्राइस पे निकलती है ना, या कॉस्ट प्राइस कह लीजिए, या इससे पहले वाली चीज बेस वैल्यू पहला होता है हमेशा। तो पहले टाइम था 11, क्योंकि जब आप ये कहते हो कि 6 हो गया और ये 5 बढ़ गया या 5 कम हो गया, तो उसकी कैलकुलेशन कैसे हो रही है? पहले वाले टाइम से हो रही है। तो इसीलिए वो 5 बढ़ा है 11 के ऊपर, तो परसेंटेज में चेंज लेना चाहते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई। आंसर।
ठीक है, आ गया ना सबको? Yes, sir. आगे चलते हैं। देखो, मान के चलो आपसे कहता है कि एक पर्सन है, वो अपने घर से, ठीक है, अपने ऑफिस से घर जा रहा है, ऑफिस से घर आ रहा है, ठीक है, लेकिन जब वो घर आ रहा है ना, तो उसकी कार से वो घर आ रहा था, उसकी कार में कोई खराबी हो गई लेट्स से, तो ऐसी कंडीशन में उसे जो टाइम लगा, वो टाइम जो है वो 11.11% ज्यादा लगा। ठीक है, एक पर्सन अपने ऑफिस से घर आ रहा था, तो ऐसी कंडीशन में उसे जो यूजुअली टी टाइम जो लगता था, उस टी टाइम से 11.11% और ज्यादा समय लगा। ठीक है, तो अब आप खुद सोचिए कि अगर ज्यादा टाइम लगा है तो ऐसे में उसकी स्पीड में चेंज आया होगा, है ना, स्पीड में चेंज आया होगा। तो बताइए, आपसे वो पूछेगा कि स्पीड क्या थी, स्पीड का परसेंटेज वो आपसे पूछेगा कि बताओ स्पीड में क्या चेंज होगा। तो अभी आपने जो पहले क्वेश्चन करा उसमें था स्पीड, स्पीड दे रखी थी कि स्पीड उसने इतनी बढ़ा दी तो टाइम कम हो गया था। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि अगर टाइम ज्यादा हो गया है तो आपसे कहेगा कि यार अगर उसे टाइम पे घर पहुंचना है ना, टाइम पे अगर घर पहुंचना चाहता है वो, तो उसे अपनी स्पीड कितने परसेंट इंक्रीज करनी होगी, तो वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अगर हम ओवरऑल सॉल्व करें चीजों को तो 11.11% ही हमारा आंसर है। यहीं से हम स्टार्ट करेंगे चीजों को। इसको सॉल्व करो, 11.11% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/9। ठीक है, ये चीज पता होनी चाहिए। अब 1/9 है, इसका मतलब क्या हुआ कि यार अगर मेरा टाइम पहले 9 था, ठीक है, तो अब मुझे 1 घंटा और ज्यादा लग रहा है, इसका मतलब अब मुझे 10 घंटे लग रहे हैं, क्योंकि देखिए टाइम बढ़ रहा है, टाइम ज्यादा लग रहा है। तो मतलब अगर आप पहले 9 घंटे ले रहे थे तो गाड़ी खराब होने की वजह से आपको 1 घंटा और ज्यादा लगा, यानी कि अब 10 घंटे लग रहे हैं। तो इसका मतलब अगर आप टाइम देखना चाहें तो पहले ओल्ड टाइम और न्यू टाइम। ओल्ड टाइम अगर आपका 9 घंटे लग रहे थे पहले, तो आज आपको 10 घंटे लगते हैं। तो अगर आप स्पीड देखना चाहेंगे तो स्पीड हो जाएगी यहाँ पर 10 और यहाँ पर हो जाएगी 9। ठीक है, इसका मतलब आपको स्पीड कम करनी पड़ेगी, है ना, एक तरह से, क्योंकि अगर आप ये ज्यादा टाइम ले रहे हो तो आपकी स्पीड यानी कि कम हुई है, तभी ये टाइम आपको ज्यादा लगा है ओवरऑल में। तो कितना ज्यादा लगा? 1 ज्यादा लगा है। कितने पे? 10 पे, इंटू 100 यानी कि 10%। तो जो आपकी ये टाइम ज्यादा अगर हुआ है, तो ऐसे में अगर आप सेम डिस्टेंस उसी टाइम पे करना चाहते हैं ट्रैवल, तो आपको अपनी जो यूजुअल स्पीड रही होगी उससे 10% और क्या करना पड़ेगा, 10% जो है आपकी वो और बढ़ानी पड़ेगी, तब आप पहुंच पाएंगे टाइम से। क्योंकि देखो, जो 11.11% यहाँ पे ज्यादा लग रहा है ना, ये एक्चुअली में एक नेगेटिव बात है। तो आप ये ना सोचें कि यहाँ पर ये भी एक तरह से बढ़ रहा है और आपने स्पीड भी सर बढ़ा दी है। नहीं, टाइम ज्यादा लगने का मतलब है ये नेगेटिव चीज है, और स्पीड ज्यादा बढ़ने का मतलब अच्छी चीज है। ठीक है, तो स्पीड को 10% और बढ़ाना पड़ेगा, तभी वो टाइम पे पहुंचेगा। क्लियर हुआ? चलिए, तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। खत्म होने वाला, तो 1 घंटा 6 मिनट बचा। चलिए, तो अभी जो स्पीड टाइम और डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है, अभी तो टाइम लगेंगे, अभी आपकी करीब करीब 1 से 2 क्लासेस और जाएंगी। अगली जो भी आपकी क्लास जब भी होगी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, कल 1 घंटे का अगर सेशन हो पाया तो रख लेंगे, मैं आपको शाम को इन्फॉर्म कर दूंगा, ऐसे 6 से 7 के बीच में। ठीक है, अगर हो पाया तो, वैसे मैं चाहूंगा कि रख लूं अगर पॉसिबिलिटी हुई तो। ठीक है, और कल भी रख लेंगे, फिर ऐसे ही संडे को दोपहर में कोई एक टाइम देख लूंगा मैं आपके लिए, अगर पॉसिबल हो पाया तो फिर आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा और फिर मेरी सेवाएं वहीं से समाप्त। ठीक है, तो कुछ और कोई कहना चाहे तो बोलिए, किसी का कोई डाउट हो पुराना? सर ये ट्रेन वाले भी करवाओगे आप? ट्रेन वाले मैम,
मैं देखिए क्वेश्चंस तो आपको बता दूंगा ट्रेन वाले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर वही है ना सर टाइम उसमें से ना डाउट निकाल लेंगे हम, वो बता देना बस ट्रेन वाले। ट्रेन वालों में, क्योंकि ना वो ना ठीक आते हैं है। पेपरों में। नहीं ठीक है, ये मैं कराऊंगा आपको। क्योंकि देखिए जैसे आपने बाकी टॉपिक्स करे हैं ना, रेशियो प्रोपोर्शन और बहुत यस सर। सारे, तो उसमें जो परसेंटेज है ना वो एक अप्रोच है, लोग परसेंटेज को टॉपिक मानते हैं, मुझे पता है। ऐसे ही ये जो आपने करे है ना काम, तो बोट एंड स्ट्रीम है, ट्रेन, ये रेस वाले क्वेश्चंस, तो इन सभी के लिए बेस है आपका एसटीडी। तो एसटीडी भी कोई अलग टॉपिक नहीं है, बेस है। तो आपके क्वेश्चंस जो होंगे वो मैं बताऊंगा, बिल्कुल दिक्कत वाली बात नहीं है। इनफैक्ट कोई डाउट सेशन रखना होगा तो वो भी रख देंगे। आप लोग फिर कोशिश ट्रेन वाला करना। जरूर रख लेना, एक डाउट। ट्रेन वाला मैम कल ही रखते हैं, है ना? कल मैं आपको ट्रेन के कि और ना क्वेश्चंस उसमें, करवाऊंगा। हाँ ठीक है, कल देखते हैं कितने घंटे की क्लास हो पाती है। कोशिश करूंगा 1 घंटे के ऊपर की खींचूं, टाइम आपको बता सर। दूं। दोपहर में ले लेना कल, क्या? दोपहर में कर लेना कल। कल क्या कर ले, 2 घंटे? सर दोपहर में कर लेना। दोपहर बोले तो दोपहर, अच्छा नून में? यस सर, नून में। पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि बाकी लोग हैं तैयार। 11 से 1 रख लें। सर नहीं, स्कूल जाना नहीं है। सर। मुझे पता था, तो रात में ही रखते हैं फिर, है ना? आप परेशान मत होइए, मैंने वापस आपकी क्लास शुरू करी है तो सिर्फ ये कंप्लीट कराने के लिए, ये जो बंच आपका चल रहा है, ठीक है, तो ये सर कंप्लीट आपने करा वैसे क्यों छोड़ दी क्लासेस? तो छोड़ दी मैम, क्योंकि टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा था मैं, और मेरे खुद के लिए बहुत दिक्कतें हो रखी थी, तो इसलिए करना पड़ा। क्योंकि 9th-10th का बैच भी इसलिए मैं जल्दी जल्दी वाइंड अप कर रहा हूँ। आप लोग के साथ ही नहीं है, अगर आप लोग 9th-10th के बच्चों के साथ कांटेक्ट में है जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ, तो उनकी भी फीस मैंने रिफंड करी है, ठीक है। और 15 जनवरी को मैं 9th को खत्म कर रहा हूँ, और 31 जनवरी को मैं 10th को खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि आगे कुछ और चीजें सोची हुई हैं, तो उसके लिए टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो इसलिए वो काम करना पड़ा, ठीक है। और देखिए अब तो आपके ये 2 टॉपिक और हो जाएंगे, ट्रेन वाला भी हो जाएगा और ये टीएसडी भी हो जाएगा, तो एक तरह से आपके लगभग 9 टॉपिक में पढ़ा चुका था, 2 टॉपिक अब आपके और बढ़ जाएंगे। तो लगभग टॉपिक्स तो आपने पढ़ ही लिए हैं, तो बाकी तो अब आपको खुद करना है, रिवीजन करिए, ठीक है। हाँ इतना जरूर कर लेंगे कि अगर आप लोग कहेंगे कभी, हाल फिलहाल में तो नहीं, अभी तो आप यही करेंगे, लेकिन इसके बाद जब आप कभी रिवीजन करें, कोई आपके डाउट्स फंसते हैं, तो भी बिल्कुल बताइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर ये जरूर कर लीजिएगा, आपस में कोई ग्रुप बना लीजिए, ठीक है, उसमें अपना कम्युनिकेट कर लो कि भाई इतने डाउट्स हैं और इस दिन टाइम लेके क्लास रख लेते हैं। कोशिश करना संडे को मिड में रख लेना, अगर कभी टाइम मिले तो उस दिन डाउट्स आपके बता दूंगा। डाउट्स बताने के लिए कभी मना नहीं है, हालांकि मंजू जी ने कुछ क्वेश्चंस भेजे थे, तो मैं आपको वो बता देता हूँ। मंजू जी बताऊं अभी या बाद में? सर बता दीजिए। ये वही है ना, तो कोई ग्रुप भी नहीं, कहाँ भेजूं मैं? कोई ग्रुप बना आपका? तो वही है हमारा। वही है हमारा। अच्छा वही है, मैं तो उसमें नहीं हूँ ना। तो मंजू जी आप एक काम करो, ये जो दोनों आपने मेरे को भेज रखे हैं ना क्वेश्चन, ये उस ग्रुप में डाल दो आप। सर ये बुक में से ही इन सब ने किए हुए होंगे शायद। अच्छा तो फिर आप ही को बता दूं, ठीक है। देखो कह रहा है कि ए की क्षमता बी की क्षमता से 4 गुनी है, ठीक है। तो अगर ए की क्षमता बी से 4 गुनी है, अगर मान के चलो इसकी एफिशिएंसी 1 है, तो इसकी 4 गुना यानी कि 4 हो गई। कहता है कि ए किसी काम को समाप्त करने में बी से 12 दिन ज्यादा लेता है। अब आप मुझे बताइए कि इन दोनों की एफिशिएंसी में डिफरेंस कितने का है? 3। यानी कि हम कह सकते हैं कि ए जो है वो बी से 3 यूनिट ज्यादा काम करता है। और क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ये 12 दिन कम लेता है ना, क्योंकि इसके कंपैरिजन में 12 डेज कम लेता है। तो हमारी जो वर्क होगी वो क्या होगी, एफिशिएंसी इनटू टाइम, ठीक है, ई इंटू टी। तो यानी कि 36 यूनिट आपका वर्क है, ठीक है। अब आप इस 36 यूनिट को करवाना चाहते हैं, वो भी दोनों से करवाना चाहते हैं, मतलब 5 से करवाना चाहते हैं,
तो 5 से सॉल्व करिए, जब इसको सॉल्व करेंगे क्या बनेगा 7 और 1/2 days। ये क्या दे रखा है, एक किसी काम होता है 20 से 12 कम लेता है। सर जी इनके डिफरेंस को ही मल्टीप्लाई करा दे उन डेज से। नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है, इसके आंसर आपके गलत हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि ए किसी काम को करने में 20 से 12 दिन कम लेता है, 12 दिन कम लेता है ए करने से बी से। तो इनका डिफरेंस हमें पता है, दोनों के डिफरेंस पता हमें 12, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस लेंगे, तो 4 और 1 का 3, तो इसलिए 12 और 3 का हमने करा। मान के चलो कि वो कहता कि बी किसी काम को 10 दिन में करता है, तो अब हम डिफरेंस नहीं लेते, अब हम सीधा बी के टाइम से बी की एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई कराते, तो हमारा वर्क बनता 10, और अगर दोनों से कराना है तो 5 से डिवाइड कर देते, तो आंसर 2 हो जाता। ऐसा काम करते हैं, Yes, sir. ठीक है, आप देख लीजिएगा। बाकी और कौन सा है 76 आपसे बोल रहा है, दो आदमी और 3 बच्चे मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं, तो ठीक है, 2 आदमी है और 3 बच्चे हैं, ठीक है, किसी काम को 10 दिन में करते हैं, ओके। जबकि 3 आदमी और 2 बच्चे, 3 आदमी और 2 बच्चे उसी काम को 8 दिन में करते हैं, तो ठीक है, पहले यहाँ से दोनों की एफिशिएंसी बनाइए। एफिशिएंसी निकालने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे 5, 2 से करेंगे यहाँ पे 4, 5 का मल्टीप्लाई कराओ, 10m + 15c इक्वल्स टू 12m + 8c, ठीक है। तो m को यहाँ ले जाओ तो 2m बचे, इसको यहाँ ले आओ तो 7c बचे, ठीक है। तो c/m का जो रेशियो है ना वो 2/7 आ गया, ठीक है, ये इनके रेशियोज आ गए। अब आपसे कहता है कि 2 आदमी और 1 बच्चा उसी काम को कितने दिन में करेंगे, तो ठीक है, 2 आदमी और 1 बच्चा उस काम को हमने मान लिया t डेज में करेंगे, और यही बराबर हो जाएगा किसके, किसी एक वर्ग के बराबर कर लीजिए, क्योंकि ये वर्ग ही तो था जो आपने बराबर करा दोनों तरफ। तो जब आप इसको बराबर करेंगे तो 2m + 3c, कोई भी आप ले सकते हैं, आपका मन है राइट हैंड साइड वाला लेना है तो वो ले लीजिए, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस सॉल्व करिए। m की वैल्यू कितनी है 7, तो 7 रखेंगे तो ये हो गया 14 प्लस c की वैल्यू है 2 तो ये हो गया 2, यहाँ पर आ गया t इक्वल्स टू m की वैल्यू है 14 + 6 इंटू में है 10, तो 14 और 2 होता है 16, t इक्वल्स टू 14 और 6 20 का मतलब 200, तो t की वैल्यू हो गई 200/16, 4 से ये 8 से कट जाएगा ना 25, और यहाँ पे 2 मतलब 12.5, तो 12.5 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। आंसर लगाइए ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, हो जाएगा। Yes, sir. नोट कर लीजिए, फिर अगला करते हैं। किसी काम को 2 आदमी या 3 बच्चे, तो 2 आदमी बराबर है 3 बच्चे, देखिए बोला गया है, तो इसका मतलब हो गया कि आदमी और बच्चे की जो एफिशिएंसी है ना वो 3 और 2 है। 26 दिन पूरा करते हैं, एक आदमी 5 बच्चे कितने दिन में करेंगे, तो ठीक है, एक आदमी और 5 बच्चे आपसे पूछा गया कितने दिन में करेंगे, तो हमने मान लिया t दिन में करेंगे, और 2 आदमी कितने दिन में करते थे, वही 26 दिन में करते थे, तो 26 लिख लीजिए, खत्म। m की वैल्यू 3 है तो 3 आ जाएगी, b की वैल्यू 2 है तो 10 आ जाएगी, यहाँ पर t इक्वल्स टू 2 इंटू में 3 इंटू में 26, तो आप देखिए 10 और 3 13, 13 से इसको कैंसिल करेंगे 2 बार चला जाएगा, तो t का आंसर क्या निकल गया, 3 दूनी 6 दूनी 12 दिन आपका आंसर। ऑप्शन नंबर सी लगाइए। सर ये करवाया तो आपने पहले भी था, पर मैं बस यूं समझ नहीं पाई कि सिर्फ मैन को ले रखा है इक्वल मैम पता करके। क्या है, देखिए उसने बोला है अथवा, हाँ जी सर, अब समझ आ गया। तो अथवा के लिए इक्वल करेंगे ना। वैसे आपने पता नहीं सेट थ्योरी कभी पढ़ी है अपने एकेडमिक्स में, नहीं अगर बैकग्राउंड रहा है साइंस सेट, तो वहां पर सेट थ्योरी में ये बात कही जाती है कि अगर कभी और आता है तो और का मतलब सबसेट में इक्वल होता है, ठीक है, ये फंक्शंस कंटिन्यूटी सेट थ्योरी हम लोग पढ़ते थे, उसमें ये बात होती है। चलिए ठीक है, 3 क्वेश्चन थे आपके, तीनों मैंने बता दिए, तो और किसी के डाउट हो तो वैसे कल तो मैं चाहूंगा कि सेशन हो जाए तो ज्यादा अच्छी बात है, डाउट्स कोई 2-3 हुए तो मैं जरूर बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है, तो कल के लिए फिर बताएंगे टाइम आपको रात में। बाय। थैंक यू सर। कपड़े धो लूं जाके मैं। बाय। थैंक यू सर। ओके।